ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरे। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वासुनां वासुदेवस्य वासुनां भुवनत्रयं सर्वभूतनिवासिनां श्रीवासुदेवा नमोस्तुते। आज श्री ही सत्यनारायण देवता महा व्रत कथायाम शुद्ध महा, तो व्रत भी रखे हैं। हाँ ठीक है, तभी सत्यनारायण व्रत कथा होगी। लोग जो सुबह सुबह सुन लेते हैं उनकी खाली सत्यनारायण कथा होती है, व्रत हटा देते हैं, और ये कथा ही सत्यनारायण व्रत कथा है। तो आप सुनते क्या है, जब उसी को जो मेन जरूरी है उसी को नहीं करते हैं, तो इसमें व्रत रखना जरूरी है। आगे भी थोड़ा थोड़ा पुष्प ले लीजिए हाथ में। सब लोग हाथ में पुष्प ले लिए ना? पीछे रखा सबके पास है, सबके पास रखा हुआ है, पीछे ले लेंगे जो आएंगे। आइए हम लोग भगवान की कथा में प्रवेश करें। उसके पहले मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान के नाम का आश्रय लेते हैं ताकि कथा में मन लगे। ठीक है, तो चलिए सब लोग भगवान का नाम लीजिए, फिर हम लोग कथा में प्रवेश करेंगे। ओम श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 राम नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 भक्ति नारायण 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 मुक्ति नारायण 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 हरि नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण सत्य नारायण नारायण नारायण। आज प्रथमोध्याय। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ स्थान पर शौनक आदि ऋषि बैठ करके आपस में चर्चा कर रहे हैं 88,000 महात्माओं के साथ में कि कलयुग के समय में मनुष्यों का उद्धार कैसे होगा और मनुष्यों का कल्याण कैसे होगा। क्योंकि सतयुग द्वापर त्रेता में सभी लोग सत्कर्म करते थे, सभी बच्चे अपने माता पिता की सेवा करते थे, सबके घर में गाय हुआ करती थी। अब गाय चली गई है, कुत्ता बिल्ली सबके घर में आ गई है। माता पिता भी सब लोग दूरी बना लिया, कोई विदेश चला जाता है, कोई कहीं चले जाते हैं, तो ये सब साथ नहीं कर पाते हैं, जिससे हम लोगों के जो प्रतिदिन जाने अनजाने में पाप होता है वो मिटता नहीं, वो बढ़ता ही चला जाता है और वही जाके आगे जीवन में समस्या करता है। जो भी बहू बेटा अपने माँ बाप को एक कप चाय पिलाता है, भोजन बढ़िया पकवान बना के खिलाता है, वो समझ लो भगवान को भोग लगाता है। जो भगवान को भोग लगाने का पुण्य मिलता है वही अपने माता पिता सास ससुर की सेवा करने का, खिलाने पिलाने का वही पुण्य मिलता है। अगर आपके माता पिता प्रसन्न हैं, सास ससुर प्रसन्न हैं सबके, तो भगवान की पूजा नहीं भी करोगे तो दिन रात आप तरक्की करते चले जाओगे। और जिसके माता पिता दुखी हैं, आप कहीं भी किसी भी तीर्थ में चले जाओ, अगर घर का कोई भी आदमी सदस्य दुखी है तो कोई पुण्य भगवान भी नहीं देखते उसको, उसका जाना तीर्थ यात्रा दान पुण्य करना सब व्यर्थ है। इसीलिए आपस में आज 88,000 महात्मा नैमिषारण्य में इसी विषय पे चर्चा कर रहे हैं कि कलयुग के मनुष्यों का क्या होगा। सतयुग द्वापर त्रेता में तो सभी लोग सत्कर्म करते थे, सबके घर में धर्म का ज्ञान था, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और कलयुग जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे सब लोग जो अच्छे कर्म है सब छोड़ते हुए विपरीत दिशा में सब लोग चले जाएंगे। तो महात्मा लोग चिंतन कर रहे थे, कोई उपाय नहीं समझ में आ रहा था। उसी मार्ग से श्री सूत जी महाराज जा रहे थे, उनकी दृष्टि पड़ी कि यहाँ पर एक बड़े बड़े मूर्धन विद्वान थे, कोई 10,000 साल का, कोई 1 लाख वर्ष का, कोई 10 लाख साल का, इतनी लंबी लंबी उम्र वाले वहां महात्मा थे, नैमिषारण्य में बैठे थे। तो उनकी चिंता को देख करके सूत जी महाराज ने सोचा कि कोई जरूर कोई गंभीर विषय होगा, तभी लोग सीरियस बैठ करके इस चर्चा को बढ़ा रहे हैं। तो सूत जी महाराज वहां पर जैसे पहुंचे हैं, तो सूत जी की महाराज की उम्र इन्हीं की तरह थी, बालक थे एकदम छोटे से, और उनके ऊपर गुरु जी की इतनी कृपा थी, गुरु जी के पास जितनी विद्या थी सारी विद्याएं पढ़ा दी थी। जैसे द्रोणाचार्य जी अपने बेटे को पूरी शिक्षा नहीं दिए, पर अर्जुन जी को सारी शिक्षा दे दी है क्योंकि उनके लाडले थे। उसी तरह पाराशर जी के शिष्य हैं सूत जी महाराज, वो भी अपने गुरु के बहुत लाडले हैं, बहुत प्यारे हैं। जो भी गुरु जी होमवर्क देते थे सारा काम करके कंप्लीट रखते थे।
इसी तरह सारी विद्याओं के वो ज्ञाता हैं। जैसे वो सभा में पहुंचे, जितने भी बड़े बड़े विद्वान थे सब खड़े हो गए, सब ने खड़े होकर के उनको प्रणाम किया। तो उनके मन में थोड़ा सा संकोच हुआ कि हम तो मात्र इनके सामने छोटे से बालक हैं, इतने बड़े बड़े उम्र वाले, इतने बड़े बड़े धर्मात्मा बैठे हैं, ये लोग हमको क्यों प्रणाम कर रहे हैं। तो महात्माओं ने कहा कि मुनिवर, आप परम ज्ञानी हैं, आपके ऊपर आपकी गुरु जी की बहुत बड़ी कृपा है और हम लोग आपके ज्ञान को प्रणाम करते हैं। आप, हमारी उम्र भले बड़े है लेकिन आप ज्ञान में हमसे बड़े हैं, तो आप ही आइए और आप हम लोगों के उद्धार के लिए, जगत कल्याण के लिए आज चर्चा में ये बताइए कि कलयुग के मनुष्यों का क्या होगा, उनका कैसे उद्धार होगा। क्योंकि कोई भी बहू अपने सास के पांव नहीं दबाती होगी, कहीं 100 में 1 दबाती होंगी शाम की। बाकी वो सोचती है कि अगर आप फिर से हम आए तो चाय बना के भोजन रेडी करके हमको पकड़ाए तो और बढ़िया हो। ये कलयुग की दशा महात्माओं को पहले से त्रिकालदर्शी होते, उनको कलयुग में क्या करने वाली हैं बहुएं बेटियां, उनको सब मालूम था। तो सोचे ये लोग सारे काम उन्हीं लोगों से करवाएंगे और उनकी सेवा खुद नहीं करेंगे, तो उनका उद्धार कैसे होगा। और आजकल तो जो बहुत ज्यादा वीआईपी हो गए हैं, वो लोग अपने माता पिता को एक घर लेकर के दे देते हैं, काम वाली सेवक दे देते हैं, अपने पास नहीं रखते हैं, बोलते हैं हमको अपने हिसाब से रहने में थोड़ा दिक्कत होता है। नहीं पंडित जी, ये अभी नहीं, अभी यहाँ नहीं है, कहीं कहीं बड़े घर में हम देखते हैं, यहाँ पे अभी चालू हो गया सिस्टम। पैसा खूब खर्चा करेंगे माता पिता के लिए, नौकर रखेंगे, सारी व्यवस्था रखेंगे, लेकिन खुद अपने हिसाब से रहना चाहते हैं कि थोड़ा रहेंगे तो हम लोग अपने ढंग से रह नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको पार्टी भी करना, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, उन लोगों को थोड़ा तकलीफ होता है, बोलेंगे तो घर में कलह होगी। तो इसलिए उन लोग की व्यवस्था है, उसी अपार्टमेंट में बगल में घर दिला देते हैं और बेटा आता जाता रहता है मिलते। ऐसे अब नाम नहीं लेंगे क्योंकि बाद में यूट्यूब पे डालना है। और हम ऐसे परिवार को जानते हो, बहुत बड़े सेठ हैं, पैसे वाले, खूब पैसा है उनके पास, और 3 बेटे थे। अब माँ बाप अलग रहता था और माता भी 5,000 करोड़ तक बनती थी, खुद 5,000 करोड़ उनके पास था। हाँ, और 3 बेटे सब अरब खरबपति, कारोबार खूब टॉप लेवल का, लेकिन 3 बेटा अलग रहता था और बूढ़े बूढ़ा अलग रहते थे। अभी 2-4 साल हुआ है शरीर शांत हुए दोनों का। तो वही कलयुग के विषय में लोग चर्चा ही कर रहे थे। महाराज पहुंचते हैं, सबने प्रणाम किया, मुनि महाराज को आश्रम दिया गया, एक स्थान पे उनको बिठाया गया और महात्मा ने कहा कि मुनिवर आप ही कोई मार्ग बताइए कि हम लोग क्या व्यवस्था बनाएं उनके लिए। तो कहते हैं ठीक है, आप लोग चिंता न करें, आप लोग बैठिए, उसके लिए हम आपको एक छोटी सी कथा सुनाते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिए। कहते हैं कि एक दिन नारद जी के मन में विचार आता है कि चलो आज हम समस्त लोक का भ्रमण करते हैं। तो पहले नारद जी ने देवलोक गए, सभी देवताओं से घूमते घूमते धरती लोक पर आए और यहाँ पर आया। जब नारद जी यहाँ पर पहुंचे तो सोचा कि चलो धरती का भी पूरा हाल चाल ले लेते हैं। देवता लोग तो सब प्रसन्न थे, सबके यहाँ सब व्यवस्था बढ़िया ढंग से चल रहा था, क्योंकि कलयुग का असर वहां देवलोक में नहीं होता है, कलयुग का असर यही है धरती पे ही। तो यहाँ पर नारद जी सोचे, पहले घूमे तो थोड़ी देर गए आगे, तो 2-4 धरती के भी महात्मा थे, उनके साथ में निकल लिए कि चलो नारद जी आए हैं, साथ में घूमते हैं। तो एक बहुत बड़ा आश्रम दिखाई पड़ा, बड़ी बड़ी बंगले, बड़े बड़े गाड़ी, और अभी तक प्रयागराज में बहुत बड़े बाबा हैं निकले हैं, उनके पास ऐसी कोई भी गाड़ी नहीं है कि जो 3-4 करोड़ से नीचे हो। 10-15 गाड़ी है अभी वहां पर, उन्हीं के चल रहा है कुंभ मेला में। नहीं, वो नहीं, चतुरा बाबा एक हैं, हाँ, उनके योगी बाबा के बहुत करीब है। लेकिन अब तो बाबा लोग वहां पर, नारद जी ने देखा कि बहुत बड़ा आश्रम है और एकदम आलीशान, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़े बड़े बंगले हैं, सारी व्यवस्था 5 स्टार जैसा है। तो नारद जी ने पूछा, भाई ये दिखने में तो आश्रम जैसे लग रहा है, परंतु ये आश्रम है किसका? बोले ये त्यागी बाबा का है। बोले नाम त्यागी बाबा और इतनी संपत्ति माया बटोरे हुए, उतने तो बड़े बड़े सेठ के पास भी नहीं होगा, ये काहे का त्यागी है? नारद जी ने सोचा कि लगता है कलयुग का असर इनके पास हो गया, बाबा जी के पास। नाम त्यागी रखे हैं कि माया मोह से हम दूर रहते हैं और सारी संपत्ति माया लेके दबा के बैठे हुए हैं। नारद जी फिर थोड़ा और आगे बढ़े, एक आश्रम और दिखाई पड़ा, उस आश्रम में खूब आवाज आ रही थी जोर जोर से। तो मुनियों से पूछा, भाई ये किसका आश्रम है? उन्होंने कहा ये मौनी बाबा का है। बोले मौनी बाबा के यहाँ तो शांति होना चाहिए, सब मौन रहना चाहिए, इतना कोलाहल इस आश्रम से आ रहा है, लगता है इनके यहाँ भी कलयुग का असर हो गया है। फिर नारद जी थोड़ा और आगे बढ़े, देख महात्मा जी का था आश्रम, तो थोड़ा छोटा ही था, लेकिन उनके पास देखे उस आश्रम में 10-15 बच्चे खेल रहे थे, 4-5 औरतें घूम रही थी। तो बोले ये किसका आश्रम है? बोले ये ब्रह्मचारी जी का है। बोले ये पत्नी और बच्चे? बोले सब उन्हीं के हैं। बोले ये काहे का ब्रह्मचारी है? लगता है कलयुग घोर आ गया है धरती पे
और यहाँ पर महात्माओं के ऊपर भी सवार हो गया है ये कलयुग का असर, किसी को नहीं छोड़ रहा है। और अभी तो स्टार्टिंग है, अभी 5000 साल ही कन्हैया जी को गए हुआ, अभी तो जैसे जैसे बढ़ेगा तब इसका असर देखिएगा 10, 20, 50 साल बाद। तो नारद जी थोड़ा और आगे बढ़े तो काफी महात्मा लोग बैठे हुए थे और भगवान का खूब भजन कर रहे थे। उनके पास ना ढंग की रहने की व्यवस्था, ना कपड़े की व्यवस्था है, कुछ सब कुछ त्याग करके भगवान का भजन करते थे वो। तो वहां पर गए, उनका हाल चाल पूछा कि भैया आपके यहाँ कैसे है? बोले हमारे यहाँ सब ठीक है, उनके यहाँ कोई समस्या नहीं है। कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धनबिंद रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम कर दास। वो त्यागी बाबा जो सही में थे, कुछ नहीं माया संपत्ति था उनके पास, न रहने की व्यवस्था, न खाने का, वो लोग प्रसन्न थे। बोले हम खाली भगवान का भजन करते हैं, हमको जीवन में कोई समस्या नहीं है। समस्या उसी को जिसको कुछ पाना है, जिसको कुछ खोने का डर है। वो लोग तो सब छोड़ के बैठे हैं, ना बैंक बैलेंस रखना है, ना कपड़ा रखना है कि इकट्ठा करना है हमको। तो वो लोग बहुत प्रसन्न थे। और फिर थोड़ा सा और बढ़े नारद जी और आगे, तो बड़े बड़े सेठ साहूकार के घर मिले उनको। बोले भाई नावल गृहस्थ वालों का हाल चाल पूछते हैं, क्या चल रहा है इनके यहाँ। तो नारद जी ने भेष बदल के जा रहे थे एक साधारण मनुष्य के तरह बन करके महात्मा। तो वहां पूछा कि भाई सेठ जी क्या हाल चाल है? बोले बाबा जी सब ठीक है। बोले खाने पानी की कोई समस्या? बोले सब समस्या ही समस्या है, पैसे का कोई दिक्कत नहीं है, भगवान ने खूब दिया है, खाने का भी सब सामान भरा हुआ है, लेकिन रसगुल्ला खाए तो शुगर है, नमकीन आइटम खाए तो बीपी आई। और हम ऐसे धन का करें क्या, खाली देखते हैं। तो नारद जी ने सोचा क्या करें, बहुत समस्या है धरती पे। न गृहस्थ वाले सुखी है, न साधु संत सुखी है। जो कुछ नहीं पाने की इच्छा रखते हैं वही खाली प्रसन्न है। बाकी जिसको भी भगवान ने धन दिया है वो भी दुखी है, जो निर्धन है वो भी दुखी है। तो नारद जी आज बड़े दुखी हुए। सोचे यहाँ संसार में बहुत क्लेश है, चलो हम भगवान के पास चलते हैं, वही कोई न कोई रास्ता हमको बताएंगे। तो नारद जी ने बीड़ा निकाला और श्रीमन नारायण का भजन करते करते वैकुंठ धाम भगवान श्री हरि नारायण के पास जाते हैं। जाकर के भगवान को कहा कि हे प्रभु, आपका ना आदि है ना अंत है, जिसके कारण आप सभी भक्तों के दुखों को दूर करने वाले हो, ऐसे भगवान को हमारा नमस्कार हो। भगवान को नारद जी ने प्रणाम किया। तो भगवान ने पूछा कि हे नारद जी, आपका आज हमारे पास अचानक कैसे आगमन हुआ, आप निसंकोच कहिए। तो नारद जी ने सारी धरती की कथा सुनाई, देवताओं की कथा सुनाई। बोले प्रभु देवताओं लोग तो कोई समस्या नहीं, वहां सब ठीक है, लेकिन धरती पे नाम कुछ और है और काम कुछ और कर रहे हैं वो लोग। मतलब उनके पास एकदम घोर कलयुग आ गया है। प्रभु यदि हमारे ऊपर थोड़ी भी कृपा रखते हैं तो कुछ ऐसा करिए जिससे संसार में जो गृहस्थ आश्रम में है वो भी सुखी हो जाएं, जो संत महात्मा जो भी हैं विपरीत कार्य करते हैं उनके पास भी सद्बुद्धि आ जाए। तो उसके लिए कोई पूजा पाठ बताओ, कोई दान बताओ, कोई मंत्र जाप बता दो, हम चले धरती पर बताएं, लोग करें, अपना कल्याण कर ले। तो भगवान ने कहा नारद जी आइए बैठिए, हम आपको आज सुनाते हैं एक उपाय। नारद जी जैसे बैठे उनके दिमाग में आया कि भगवान यहाँ तो बता देंगे, लेकिन परंतु हम संसार वालों को कैसे बताएंगे कि आदमी की इतनी बड़ी जनसंख्या है पूरे वर्ल्ड की, हमारे पास इतना समय तो होता नहीं है, रुकते नहीं है एक जगह पे, एक एक आदमी को बताना हमारी बस की बात नहीं है। ना पहले इंटरनेट का खोज हुआ था कि वहीं से लाइव करेंगे, भगवान जी नारद जी माइक लगा के वहीं से प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि दूर संचार मंत्री नारद जी, देवताओं के वही है नारद जी, मीडिया का जिम्मेदारी नारद जी का ही है। तो नारद जी ने कहा प्रभु यहाँ मत बताओ, एक काम करो, हम धरती पे चलते हैं, पता लगाते हैं, जहां पर ज्यादा से ज्यादा लोग रहते हो आप वहां चलिए और वहां बताइए, ताकि इसका प्रचार प्रसार बहुत जल्दी हो जाए, संसार में थोड़ा सा फिर सुख शांति सबके घरों में लौट आए। तो नारद जी ने जैसे जाने का विचार किया, तब तक भगवान का सुदर्शन चक्र कहता प्रभु आप कहाँ जाओगे, आप लोग बैठिए, हमारी गति बड़ी तेज है, खाली आप हमको आदेश दे दो और थोड़ी ही देर में जाते हैं, पूरी धरती का भ्रमण करके जो बढ़िया पवित्र स्थान होगा आकर के सूचित करते हैं, फिर आप लोग चलिएगा। सुदर्शन जी भगवान से आदेश लिया, आदेश लेकर के पूरी धरती पर आज भ्रमण किए हैं। भ्रमण करते करते नैमी सारण पहुंचते हैं। नैमी सारण गए हैं, कोई नहीं गया इसमें से, कोई नहीं गया है। कहाँ है मालूम है कि नहीं मालूम है? मध्य प्रदेश में। हमें तो वो भी नहीं मालूम। वो भी गलत बता रहे हैं, पता भी है तो कहीं और बता रहे हैं। यूपी में। हाँ यूपी में ही। ये लखनऊ के पास में एक सीतापुर जिला है, एकदम लखनऊ के नजदीक में ही है, वहीं की ये कथा है। सुदर्शन जी पूरी धरती पर भ्रमण करते करते आए, जैसे नैमिषारण्य पहुंचे वहां क्या देखा, सनकादिक ऋषि का एक बहुत बड़ा दिव्य आश्रम है। सनकादिक ऋषि कौन है जानते हैं? भगवान विष्णु का प्रथम अवतार है।
भगवान जब भी आते हैं 4 रूप लेकर के आते हैं, 4 हाथ लेकर के आते हैं। सनकादिक ऋषि सनक, सनकनंदन, सनातन और सनत कुमार, सभी देवताओं ने, धरती वालों ने उनको प्रार्थना किया तो भगवान आए तो, और बालक रूप में छोटे छोटे आए, और आज तक उसी रूप में है, वो बालक रूप में ही। श्राद्ध पक्ष में कभी आप लोग तर्पण करते होंगे, कोई पंडित जी को बुला के कराया होगा तो उसमें दिव्य मनुष्यों का तर्पण होता है, तो उसमें सनकादिक ऋषि को पहले तर्पण दिया जाता है। भगवान विष्णु का पहला अवतार है वो। तो लोग काफी समय तो बद्रिका आश्रम में रहे, फिर वहां से नैमी शरण आ गए और वहां पर वो लोग बस गए। तो सुदर्शन जी वहां पर आए, देखा कि सनकादिक ऋषियों का बड़ा दिव्य आश्रम है, यहाँ पर पूजा पाठ कथा हवन होता है, वातावरण बहुत एकदम शुद्ध था। तो उनको लगा यदि भगवान यहाँ आकर के बताते हैं तो 88,000 महात्मा एक साथ सुन लेंगे और इसका प्रचार प्रसार पूरे संसार में, विश्व में बहुत जल्दी हो जाएगा। सुदर्शन जी जाकर के भगवान को सूचित किया कि प्रभु धरती पर एक बड़ा पवित्र स्थान आज हम लेकर के आए हैं, प्रभु आप वहीं चलिए। और यहाँ पर आए तो लोगों ने पूछा कि भाई सुदर्शन जी कैसे आपका आगमन हुआ? तो उन्होंने कहा कि नारायण खुद धरती पर आना चाहते हैं और जगत कल्याण के लिए कुछ बताना चाहते हैं, इसलिए जगह का निरीक्षण करने के लिए हम आए थे कि कहाँ पर बढ़िया पवित्र स्थान है जहाँ पे भगवान के लिए उचित हो, जहाँ से ज़्यादा पवित्र आत्माएं वहाँ पर रहती हों, ताकि भगवान जो बताएं उसको सही ढंग से लोग सुने। जैसे उस आश्रम में ये समाचार मिला कि भगवान धरती पर आने वाले हैं, एक दूसरे महात्माओं से पूरे विश्व में खबर फैल गई। जो महात्मा गुफाओं में वे कमंडल लेके बैठे हुए थे, उन्होंने भी अपना दाढ़ी बाल बांधा और भगा कि चलो भगवान जिसको जो ध्यान में भी नहीं आते हैं किसी के, और उन्हीं के दर्शन के लिए तो हम लोग यहाँ गुफाओं में बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं कि भगवान का दर्शन होगा। वो स्वयं यदि धरती पे आ रहे हैं तो चलो हम लोग डायरेक्ट ही मिल लेते हैं। पूरे संसार से महात्मा लोग दौड़े हैं और वहां पर पहुंचे, नैमी शरण में इकट्ठा हुए। आज कई करोड़ों की संख्या हो गई और आज भगवान नारद जी के साथ स्वयं नारायण वहां पर पधारे हैं। तो सभी महात्माओं ने, जैसे भगवान का आगमन हुआ, सब लोगों ने मंगलाचरण का पाठ किया और भगवान को बढ़िया सिंहासन आसन लगाया गया और दिव्य आसन पर भगवान नारायण विराजमान हुए। और नारद जी सबसे पहले एकदम आगे कथा सुनने के लिए बैठे हैं। जब हम मेहनत करके गए थे भगवान के पास, तो भगवान जो बताएं, जो सुनाएं, सबसे पहले सुनने का पुण्य हमको मिले। आसन लगा करके बैठ गए, भगवान जैसे सामने वहां बैठे हैं, बाकी सब लोग पीछे बैठे हैं। तो धरती के लोग थे, बोले कि देखो नारद जी, ये देवलोक नहीं है, धरती लोक है। यहाँ पर कोई अनुष्ठान करना होता है तो पत्नी का रहना जरूरी होता है, अकेले नहीं किया जाता है। लगता है आपको धरती लोक का नियम नहीं मालूम है। नारद जी के मन में थोड़ा सा संशय हुआ, भाई अब क्या करें। एक बार ये विचार हमारे मन में आया था, नारद जी ने कहा कि पत्नी की व्यवस्था में लगे थे लेकिन मनुष्य से बंदर बन गए थे, दोबारा हमारे बस की बात नहीं है। आप लोग कोई परमिशन दीजिए ताकि हम मुख्य यजमान बन करके प्रथम बार इस कथा का सुनने का सौभाग्य हमको प्राप्त हो। तो महात्माओं ने कहा जो ब्रह्मचारी हैं, साधु संत हैं, वो अकेले अनुष्ठान कर सकते हैं, इनके लिए छूट दिया जाए। तब नारद जी आगे बैठे, भगवान से प्रश्न करने जा रहे हैं। नारद जी कि हे प्रभु, जो आप बताने जा रहे हैं सबसे पहले तो उसका नामकरण कर दीजिए कि लोग किस नाम से उसको जानेगा। तो भगवान ने कहा उसका नाम सत्यनारायण व्रत कथा होगा। ये भगवान की कथा नहीं है, व्रत की कथा है। पूरी कथा में व्रत की ही महिमा है। किसने व्रत किया तो उसके साथ कौन सा पुण्य मिला, क्या हुआ। कुछ लोग हमसे भी प्रश्न करता है, पंडित जी इसमें तो साधु बनिया कलावती लीलावती सुनाई, भगवान की कथा कहाँ है। जबकि आपके कहते हैं सत्यनारायण व्रत कथा, तो व्रत की ही कथा है, भगवान की कथा का इसमें व्रत की ही महिमा है कथा में। तो भगवान ने कहा कि इसका नाम सत्यनारायण व्रत कथा होगा। नारद जी ने कहा कि इसमें पूजन सामग्री क्या लगेगी। भगवान ने कहा कि फल फूल प्रसाद, पके केले के फल, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण लेवें और गेहूं के भाव में 60 का चूर्ण लेवें और भक्षण योग्य पदार्थ जितने प्रकार का आप बनाना जानते हो उतने प्रकार का बनाइए, जिस दिन भगवान को बुलाइए। खाली भगवान आटे का चूर्ण नहीं खाते हैं, द्वारिकाधीश हैं, वो राजा हैं, 56 भोग लगता है उनको। और आप साल 2 साल 5 साल में एक बार पूजा करते हैं तो एक दिन तो खिला ही सकते हैं उनको 56 भोग। लेकिन सब 99% लोग पनीरी, उनको आटे के चूर्ण नहीं खिलाता है भगवान को। वही आया। इसमें लिखा है जितने प्रकार का पकवान बना सकते हैं उतने प्रकार का पकवान भगवान को भोग थाली रेडी रखिए खिलाने के लिए, जितना भगवान का पूजा रखिए। और 56 भोग सब नहीं लगा सकता है, जिसके ऊपर वो विशेष कृपा करते हैं वही लगा सकता है। तो किसके हाथ का, किसके घर का खाना चाहते हैं उसी को सब बुद्धि आती है। बाकी संभव कर कोई सब कोई कर सकता है, दुकान से मंगा सकता है, नहीं तैयारी कर सकता है, लेकिन उतना भगवान बुद्धि दे। 99% देखते हैं सब लोग आटे का ही चूर्ण भगवान को खिलाता है। ये पता है कि द्वारकाधीश राजा धीराज हैं, सबसे बढ़िया बढ़िया पदार्थ खाने।
जो हर और ये महीना का वो तो पूर्णिमा करते हैं। पंजीरी तो खाली भोग पे लगता है कि भोग की जो थाली निकलती है बाद में उसमें 56 प्रकार का भोग जितने प्रकार का आप बनाना जानते हो और किसी सेवक के हाथ का नहीं खाते हैं वो, जो मुख्य जजमान है वो बना के खिलाए, थाली से बनाए। हर महीने का तो बाउंडेशन नहीं है ना पंडित जी। नहीं, हर महीने के लिए स्पेशल जब पूजा रखते हैं भगवान का, जब कोई आयोजन करें उस दिन, अच्छा और किसी के हाथ से नहीं बनवाए कि बुला लीजिए भैया बनाओ, तुम नहीं, खुद अपने हाथ से बनाना है, उसमें किसी का सेवा नहीं लेना है दूसरे का, घर वाले मिल करके बनाओ, भगवान के लिए बना रहे हो कोई तुम। फंक्शन के हिसाब से बना। हाँ, तो घर वालों के हाथ का ही भगवान खाते हैं, दूसरे से सेवा का नहीं लेते हैं। आप जितना नई 56 प्रकार का जानो तो 10-5 प्रकार का जो भी आता है कि आज भगवान को हम पूजा घर में रखेंगे तो उनके लिए बढ़िया बढ़िया पकवान बना के खिलाएंगे। तो नारद जी भगवान ने बताया कि इसका नाम सत्यनारायण व्रत कथा होगा, पूजन सामग्री बताई भगवान से। फिर नारद जी ने कहा कि इसमें नियम क्या होगा, बोले देखो इसका नाम ही सत्यनारायण व्रत कथा है, इसमें सुबह से शाम तक व्रत रखिए, शाम के समय सुनिए, तभी सत्यनारायण व्रत कथा होती है। जो सुबह सुबह कर लेते हैं या दोपहर में कर लेते हैं वो सत्यनारायण कथा हो गई, व्रत को गुम कर दिए। और भगवान ने सत्यनारायण व्रत कथा बताई थी, पंडित जी सुनते तो सुबह ही है। तो वही बता रहे ना, वो सत्यनारायण कथा हुई, व्रत तो आपने गुम कर दिया ना। नाम भगवान ने कहा सत्यनारायण व्रत कथा करना है और आप लोग सत्यनारायण कथा कर रहे हैं, तो उतना पुण्य कहाँ मिलेगा। जो उसमें नियम विधि भी क्या करना है, वो भी विधि को भी पार लगाना है, जो नियम है कथा का। तो आप तो मनमाना कर रहे हैं, तो फिर भगवान क्या जाने, आप जितना करोगे उतना ही पुण्य जो मिलेगा। नियम से करता है उसको फिर 4 बजे सुनना चाहिए। शाम के समय पूरा दिन व्रत रखिए, तभी सत्यनारायण व्रत कथा हुई। मतलब 4 बजे। खाली आपका हमने किताब पढ़ लिया तो बस हो गया ना, उससे नहीं है, उसको नियम को भी पार लगाना है। और अकेले नहीं सुनना चाहिए, भाई बंधु मित्र पड़ोसियों जितने लोग को आप जानते हो ना, 1 ही 2 लोग को बुला लीजिए, जो खास हो, बुला करके तब नहीं आता है। पाठ करें। नहीं, जब स्पेशल करिए तो हर महीने तो अपने से ही करिए, लेकिन नियम है कि व्रत रख करके किया जाइए, कथा भी करें तो भगवान ने कहा कि इसको शाम को सुने और इसके बाद जब कथा हो जाए तो ब्राह्मण को भोजन कराएं, जितने लोग को बुलाएं, अगर हो सके तो सबके भोजन भंडारी की व्यवस्था करें, नहीं तो जितने लोग को बुलाएं उनको प्रसाद चढ़ाने जो भी आप व्यवस्था किए सबको दे दें। उसके बाद सबको मिल जाए तो फिर मुख्य जजमान को खाना चाहिए, नहीं कि सुबह से व्रत में बैठ जाने की थाली पहले। और एक नियम और होता है, सबको प्रसाद मिलने के बाद मुख्य जजमान को खाना है, और जब तक आपको नींद नहीं आएगी भगवान का भजन करना होता है उस दिन, जिस दिन आप कथा का आयोजन रखे हैं। ऐसा नहीं कर सकते हो तो भजन कीर्तन की व्यवस्था कर लो, नहीं आजकल तो यूट्यूब में भजन आते हैं, भगवान का भजन लगा लो, आराम से भजन करो जब तक नींद ना आए। तो भगवान कहते हैं संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो भगवान आपको नहीं दे देंगे, जो भी आपके योग्य होगा सब कुछ भगवान उसको दे देते हैं। एक बार भी जीवन में यदि आपने नियम पूर्वक कथा को किया होगा भगवान की, तो कथा ही आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर देती है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। ओम श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण सत्यनारायण भगवान की जय। आज श्री हिंदी हो जाएगा, फिर से थोड़ा सा फूल लिया तो आज श्री द्वितीय अध्याय हम चलिए समझ। दूसरे अध्याय में काशी की घटना है। काशी में एक ब्राह्मण देवता रहते हैं। कथा में तभी आनंद आएगा जब आप लोग शांति का दान कर देंगे। कथा में कहीं जाएंगे सबसे पहले शांति बनाना है, खुद सुने कि नहीं सुने दूसरे को सुनने दें। और वो पाप लगता है जो गंगा जी में बांध बांधने का लगता है, उतना दोष लगता है अगर कोई बोलता है कथा में। तो दूसरी भाषा और लेंगे, चलिए कोई बात नहीं, भगवान से कुछ जाना है इसलिए उनको जाना है। ठीक, अच्छा ठीक है, चलिए। आज श्री द्वितीय अध्याय हम दूसरे अध्याय में काशी की घटना है। एक ब्राह्मण देवता रहते हैं, बड़े गरीब हैं
और 99% है कि ब्राह्मण गरीब ही लिखा गया है, कोई भी कथा में धनवान नहीं लिखा गया। पंडित तो जी, काशी आप तो बड़े के धनवान हो। जो किताबों में ये लिखा बात है, करते हो तो आप तो बड़े धनवान हो। ये काशी के ब्राह्मण की हाल बता रहे हैं। बेचारे ब्राह्मण देवता रहते हैं, सतानंद नाम है, बड़े गरीब हैं। उनके पास ना रहने की व्यवस्था है, ना कपड़ा ढंग का पहनने की व्यवस्था है, ना खाने के घर में कुछ नहीं रहता, ना खेती बाड़ी, ना बिजनेस व्यापार, कुछ भी नहीं है बेचारे के पास। 5 घर में ब्राह्मणों का नियम है कि 5 घर में ही मांग सकता है। 6वें घर में गया तो फिर व्यापारी में गिना जाएगा, वो व्यापार करने के लिए जा रहा है। तो 5 घर में मांगने जाते थे, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो खाली हाथ वापस आ जाना, लेकिन 6वें घर में नहीं जा सकते हैं। तो नियम से इसी तरह 5 घर में भिक्षा मांगते थे और भगवान का पूजा करने के लिए मंदिर हर दिन जाया करते थे। और मंदिर जाते थे तो कभी भगवान से शिकायत नहीं करते थे कि प्रभु हम आपने हमको क्यों नहीं दिया, या हमको ये चीज दे दीजिए। कभी मांगते भी नहीं थे, न किसी मनुष्य से मांगते थे, न कभी भगवान से भी नहीं मांगते थे। वो ब्राह्मण देवता इतने निष्काम भक्ति करते थे, और भगवान को निष्काम भक्ति बहुत प्रिय है। आप भगवान का पूजा करो, कोई उद्देश्य नहीं हो कि हम ये पाने के लिए भगवान का पूजा करने जा रहे हैं या घर में कोई आयोजन किए हैं, तो भगवान सब कुछ दे देते हैं। और जो मांगने के लिए करता फिर वो व्यापारी हो गया। और आजकल तो लोग बिना स्वाद के कल लड्डू भी चढ़ाएगा तो कुछ ना कुछ मांग के आएगा, या कोई मनोकामना पूरी होगी तभी लेके जाएगा लड्डू। बिना काम के मंदिर नहीं जाता, या कहीं नहीं भगवान को भोग लगाएगा। सवा मनी भी करता है कोई, तो कोई काम हो जाएगा तभी करेगा, या कोई काम अटका रहेगा तब करता है। और भगवान कहते हैं वो व्यापारी हो, हमसे सौदेबाजी करता है। भगवान को निष्काम भक्ति है, किसी कामना के बगैर करिए आप। और जीव रूप में भगवान सबके अंदर ही विराजमान है। भगवान को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आपके मन में क्या चल रहा है उनको मालूम है। क्योंकि जो प्राणपति है ना, भगवान नारायण ही है। जो हृदय बोलते हैं ना, वो भगवान का बैकुंठ है। वो आपके अंदर भी बैकुंठ भगवान ने बनाया है, और भगवान वही रहते हैं बैकुंठ में, आपके हृदय में। तो काशी का ब्राह्मण बड़ा गरीब है। एक दिन की बात है, वो मंदिर जाते हैं, मंदिर जाकर के भगवान का पूजा किया, पूजा करके वापस आ रहे हैं। भगवान को बड़ी दया आई कि हमारे पास हर प्रकार के आदमी मंदिर दर्शन करने के लिए आता है, परंतु दर्शन करने के लिए कम मांगने के लिए ज्यादा आता है। कुछ न कुछ मांगना आता है, 1 पाव लड्डू लाएगा, कुछ न कुछ मांग के जाएगा कि हे प्रभु हमारा ये काम कर दो, ये काम बच्चों का शादी करा दो, बिजनेस अच्छा से चल जाए, नहीं चल रहा है, नौकरी में प्रमोशन हो जाए, कुछ न कुछ मांग के ही जाता है। निष्काम हमको देखने के लिए, हमसे मिलने के लिए तो कोई बिरला आदमी आता है। हजारों में एक आदमी आता है जो हमको देखने के लिए, हमसे मिलने के लिए आए कि हमारी हालचाल क्या है जानने के लिए। ब्राह्मण देवता कभी भगवान से कुछ नहीं मांगते थे, पीछे जाके गरीब आदमी थे, शांति से बैठे रहते थे, भगवान को देखते थे 15-20 मिनट, आधा घंटा, फिर देख करके चले जाते थे। भगवान को बड़ी दया आई। और भगवान ने एक दिन पीछे पीछे महात्मा का भेष बनाया। बोले अब इस ब्राह्मण को बहुत दिन दुख देखते हुए हो गया, आज चलो हम इसका भला कर देते हैं। तो महात्मा के भेष में भगवान ब्राह्मण देवता के घर में काशी में पहुंचते हैं। और जैसे महात्मा घर पर पहुंचे थे तुरंत पीछे से भगवान आए, आवाज दिया। तो आए, महात्मा को देख करके ब्राह्मण देवता ने उनको प्रणाम किया, आसन दिया, भगवान विराजमान हुए। तो भगवान ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, प्रतिदिन आप नगर में भिक्षा मांगते हैं, कोई आपकी मजबूरी है, आप या कोई संकल्प लिए हैं कि इतना दिन तक भिक्षा मांगेंगे हम। तो भगवान से ब्राह्मण ने कहा कि देखो, आप हमारी घर की हालत और हमारी हालत देख करके समझ गए होंगे कि हमारे पास छत भी ढंग का नहीं है, बारिश होता है तो रात भर हम लोग खड़े रहते हैं, सो भी नहीं सकते हैं, सारा पानी अंदर आता है। जितने बर्तन रखे हैं सारे खाली पड़े हैं, एक में भी अनाज नहीं है। जो बच्ची है, पत्नी है, 20 जगह से कपड़ा सिला हुआ, किसी के पास बिना सिला वाला कपड़ा कहीं नहीं है, जगह जगह से फटा हुआ है। यदि कोई इसका आप उपाय जानते हो भगवान, तो आप हमको बता दें, हम वो उपाय कर लें ताकि हम भी सुखी हो जाएं। ये सुख बस नहीं कर रहे, मजबूरी है भिक्षा मांगना। भगवान को दया आई, बोले कि देखो ब्राह्मण देवता, एक सत्यनारायण भगवान की ऐसी कथा जो मन वांछित फल देती है। जो भी आप मन में इच्छा करके जिस उद्देश्य से उस कथा को नियम के साथ एक बार भी कर लोगे, तो अगले दिन से ही आप भिखारी से दाता बन जाओगे। देने वाला भीख मांगने का उसी दिन से काम खत्म हो जाएगा। परंतु नियम को साथ करना है, मनमाना मत करना। भगवान ने इनको भी वही बताया, सुबह से शाम तक व्रत रखना, शाम के समय अपने भाई बंधु परिवारजनों को सबको बुलाइए, बुला कर के भाव से भगवान का पूजन करिए। और पूजन हो जाए तो ब्राह्मण देवता को भोजन की व्यवस्था तो ठीक है, नहीं तो ऐसे हाथ जोड़ देना। और फिर जब तक नहीं सोना ब्राह्मण देवता, भगवान का भजन करते रहना। जिस दिन कथा आप करना भगवान का अनुष्ठान, भगवान के नाम को मत छोड़ना। और 365 दिन में आप ये नहीं कि पूर्णिमा को ही करिए, जिस दिन भी आपके समय हो। 365 दिन हमारा ही दिन है, वो भगवान का ही दिन है, आप कभी भी कर सकते हैं। और जिस दिन कर लोगे नियम के साथ, उसी दिन से आप भिखारी से दाता बन जाओगे। ब्राह्मण देवता बड़े प्रसन्न हुए और भगवान के सामने ही संकल्प लिया, इसको हम कल ही करेंगे महात्मा।
भगवान ने पूरा विधि उपाय बताया, बता करके घर से अब बाहर आए, अपने मंदिर वैकुंठ धाम अदृष्ट हो गए। शाम का समय हुआ, ब्राह्मण देवता विश्राम करने के लिए जब सोचे कि चलो सोते हैं, तो उनको याद आया हम तो महात्मा को एक वचन दिए कि कल भगवान का पूजा करेंगे, हमारे पास खुद का ठिकाना नहीं है खाने का, और उसमें फल मिठाई प्रसाद लोगों को खिलाना सब कुछ महात्मा जी बता के गए हैं, अब ये कैसे करें। उनके समझ में आया, भगवान के सामने बैठ करके अपने रोने लगा, कहा कि हे भगवान, हमने एक महात्मा को वचन पहली बार दिया है और लगता है कल हमारा झूठा हो जाएगा। हम आपकी पूजा नहीं कर सकते, ये हमको मालूम है, परंतु आप तो समर्थवान है प्रभु, आप हमारे हाथ से अपनी पूजा तो करा सकते हैं, और ये सच्चाई है, हम कुछ नहीं कर सकते, भगवान चाहे तो वो करा सकते हैं, आपको रातों रात अरबपति करोड़पति बना सकते हैं। तो ब्राह्मण देवता हाथ जोड़ के कहता, प्रभु हमारी बस की बात नहीं हम आपकी पूजा कर पाए, परंतु हम आप जानते हैं आपकी महिमा को, कि आप चाहें तो हमारे हाथ से आप अपनी पूजा कल करा लें, और हमारी यही कामना है प्रभु। पूरी रात ब्राह्मण देवता भगवान से हाथ जोड़ता रहा कि हे प्रभु हमारा वचन झूठा हो जाएगा, हमने एक महात्मा को वचन दिया है पहली बार जीवन में, उसकी इज्जत आप रखा लेना, हमारे हाथ से कल आप अपनी पूजा करा लेना। पूरी रात भगवान से प्रार्थना करता रहा, सुबह स्नान ध्यान किया, फिर 5 घर में जैसे भिक्षा मांगने के लिए जाता है, अपना झोली टांगा कंधे पे निकल पड़े। और आज भगवान ने ऐसे चमत्कार किया कि 5 घर में ही आज उनको इतना दान दिला दिया, ब्राह्मण देवता के लिए नहीं लेके आ पाए। पूजन सामग्री की भी व्यवस्था हो गई, पूरे नगर वासियों को भंडारा कराया, इतना दान दिला दिया आज भगवान ने। ब्राह्मण देवता रोने लगे कि प्रभु हम नहीं जानते थे आप इतनी जल्दी हमारे ऊपर कृपा कर देंगे। बढ़िया बढ़िया 56 भोग की व्यवस्था किया, नगर वासियों के लिए खाने पीने की व्यवस्था किया, पके केले के फल दूध दही सारी व्यवस्था बनाया, पूरे गांव वालों को बुलाया, शांति से भाव से पूजा करने बैठ गया भगवान का। अब पूजा बड़े भाव से हुआ, कथा हुआ। तो कथा के बाद ब्राह्मण देवता क्या देख रहे हैं कि जब कथा हो जाती है तो सब लोग पुष्प अक्षत जो भी है जिसके पास, जो गांव साइड में, आज शहर में तो नहीं, गांव लोग में जो किसान होता है खेती बाड़ी करता है, कोई धान लेके आता है, कोई गेहूं लेके आता है, कोई दाल लेके आता है, जो सब्जी का खेती करता है सब्जी लेके आता है। भगवान की कथा में कोई खाली हाथ नहीं जाता है। तो सब लोग अब भगवान के सामने लाके चढ़ा रहे हैं। फिर ब्राह्मण देवता रोने लगे कि हे प्रभु हमारे पास तो कुछ है नहीं, हम तो जो लाए सब मांग करके लाए, और इसमें देख रहे हैं अपना ही दान करना चाहिए, जो आपकी पर्सनल कमाई है उसमें मांग करके नहीं दान देना चाहिए, हम क्या आपको दें। ब्राह्मण देवता ने विचार किया कि भगवान अगर संसार में किसी को भेजता है तो कुछ ना कुछ जरूर दे के भेजता है, खाली हाथ किसी को नहीं भेजता है। तो विचार किया कि भगवान ने हमको दिया क्या है। तो उनको समझ में आया भगवान ने धन नहीं दिया तो कोई वो, इतने गरीबी तो भरपूर दी है, दुख तो जीवन में दिया है ना। बैठ गया और कहता प्रभु हमारे पास आपने जो दिया हम वही आपको देंगे। रोते हुए भगवान से हाथ जोड़ा, प्रभु हम अपने पास जितनी भी गरीबी है दुख है सब आपके चरणों में अर्पण करते हैं, और भगवान सही सही यदि आप सामने अगर देने के लिए बैठ जाओ तो जो भी संकट परेशानी है जीवन का सब कुछ वो ले लेते हैं। खाली ऐसे नहीं भगवान को फल मिठाई ही चढ़ता है, आप अपने जीवन की समस्या को भी चढ़ा सकते हैं, परंतु भगवान से आपको प्रेम हो तब भगवान सब कुछ ले लेते हैं। उस ब्राह्मण के समस्त गरीबी परेशानी को भगवान ने उसी क्षण ले लिया, और रात के समय ही भगवान ने उसके घर के सामने बहुत सारा धन वैभव छोड़ करके चले जाते हैं। सुबह उठते ही ब्राह्मण देवता उस धन को पा करके बड़े प्रसन्न हुए, जिससे उनके रहने की खाने की सारी व्यवस्था उनकी बन गई। तब से हर महीने भगवान का पूजन करते हुए अंत में परम धाम को जाते हैं। तो महात्माओं ने कहा उस ब्राह्मण के बाद और कोई तो पूजा किया होगा, थोड़ी उसकी कथा और हमको बताएं। तो कहते हैं उसी नगर में एक लकड़हारा भी रहता था, वो भी बड़ा गरीब था। और एक दिन की बात है तो लकड़ी बेचते बेचते सुबह से शाम हो गई, उसकी लकड़ियां नहीं बिक रही हैं और उसको भूख लग गई रास्ते में, और उसके पास कुछ भी पैसे नहीं था। तो दुकान तो बहुत सारी थी परंतु वो खरीदने का पैसा नहीं था। वो बड़ा परेशान हुआ, भूख बर्दाश्त नहीं हो, तो सोचा एक रास्ते में ब्राह्मण का घर दिखाई पड़ा, सोचा चलो मांग करके देखते हैं, कुछ मिल गया तो जलपान कर लेंगे, नहीं हर इच्छा नारायण की जैसे भगवान की मर्जी। वहां पर गया तो ब्राह्मण देवता के घर के सामने तो देखा ब्राह्मण देवता कोई पूजा कर रहे हैं, लकड़हारा लकड़ियों को घर के बाहर रखा और पूजा में जाके शांति से पीछे बैठ गया। कथा पूर्ण हो गई तो ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया, भगवान को प्रणाम किया और पूछता है कि हे ब्राह्मण देवता, ये आप कौन सी पूजा कर रहे हैं, इसको करने से क्या फल मिलता है, कृपया करके आप हमको बतलाएं। तो ब्राह्मण ने कहा कि आप जानते होंगे थोड़े ही दिन पहले हम इस नगर का सबसे गरीब आदमी हुआ करते थे, हमारे पास न रहने की व्यवस्था थी, न खाने की व्यवस्था थी, न दर दर भटकते थे। हमारे घर कोई सिद्ध महात्मा आए थे, उन्होंने इस कथा की महिमा को बताया और हमने जैसे जैसे उन्होंने नियम बताया था नियम के साथ हमने उस कथा को किया
और पहली कथा में ही भगवान ने इतना दे दिया कि हम संभाल नहीं पा रहे तब से आज तक। और हम हर महीने भगवान की कथा करते हैं, हर महीने हमारा धन बढ़ता ही चला जा रहा है। तब तो लकड़हारा बड़ा प्रसन्न हुआ और कहता है कि भगवान ब्राह्मण देवता हमको भी बताएं। तो पूरा उपाय कथा की महिमा को सुनकर के वो भी घर गया। अगले दिन संकल्प लिया कि हम भी ग्राम में लकड़ी बेचने के लिए जाएंगे, जो भी धन मिलता है हम भी उससे अपने घर पे भगवान का पूजा रखेंगे। तो लकड़हारा भी जिस नगर में धनवान लोग रहते हैं, ऐसे सुंदर नगर को गया है और भगवान की कृपा से उस दिन लकड़हारे के 1 घंटे में ही सारी लकड़ियां बिक गई और 4 गुना धन मिल रहा है। जो इसको 1 रुपए के बेच रहा था वो आज 4 रुपए दे रहा है वही आदमी। तो उसको 1 घंटे में सारा व्यापार हो गया, 4 गुना धन भी मिल गया। वो भी बड़ा प्रसन्न हुआ और भगवान के लिए बढ़िया बढ़िया पके केले के फल, शक्कर, घी, दूध, दही आदि व्यवस्था बनाया है। और सुबह से शाम तक व्रत रखा। शाम के समय भाई बंधुओं को बुलाकर उसने भी पूजन किया और भगवान से कहता है कि हे प्रभु, जैसे आपने उस ब्राह्मण की रक्षा की, गरीबी है, उसी प्रकार से हमारे पास भी जीवन में गरीबी, दुखी है प्रभु, हमारे भी संकट को हरण कर लीजिए। भगवान ने उसे लकड़हारे के भी समस्त परेशानी को ग्रहण किया और उसके पास भी बहुत सा धन व्यापार आदि करा करके उसको सुख संपत्ति देते हैं और संसार का सब प्रकार का सुख होकर के वो भी परम धाम को चला जाता है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। ओम श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमनि नारायण नारायण नारायण। द्वारिका नारायण 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 राम नारायण 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 कृष्ण नारायण नारायण सत्य नारायण नारायण भगवान नारायण 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 भगवान की जय। अब तीसरे अध्याय में एक राजा की कथा है। उल्कामुख नाम का राजा है। राजा बड़ा ही धर्मात्मा है। उसकी पत्नी भी कमल के समान मुख वाली सती और साध्वी है। राजा का नियम था कि प्रतिदिन अपने घर पर उठता है, पूजा पाठ करता है। उसके आसपास जितने मंदिर है राजा हर दिन मंदिर में जाया करता है और खाली हाथ नहीं जाता था। घर से बढ़िया बढ़िया पकवान बना करके लेके जाता, कपड़े लेकर के, धन लेकर के जाता। सबसे पहले मंदिर के बाहर जो बैठे रहते हैं गरीब, उनको भरपेट भोजन राजा हर दिन कराता था। जिनके तन पे फटे पुराने कपड़े होते थे सबको नए नए कपड़े देता है राजा और पूछ करके मदद करता था कि आपको किस चीज की जरूरत है। राजा धन से उसकी मदद करता था कि हम पैसे देते हैं, आप ये अपनी व्यवस्था बना लो। सब प्रकार का सुख दे करके उसके बाद फिर राजा मंदिर में जाता। मंदिर में जाकर के भगवान का पूजन पाठ करता था। प्रतिदिन की तरह एक दिन और गया और उस दिन राजा बड़ा उदास भाव से गया। पुजारी ने देखा कि राजा लगता है आज बड़ा उदास है, क्या बात है। पुजारी ने पूछा कि राजन, हम आपको देखते हैं, आप हमारे मंदिर आते हैं, आसपास सब मंदिर में जाते हैं, हर दिन गरीबों में, जितने भी मंदिर के बाहर गरीब बैठे रहते हैं सबको हर दिन आप भोजन बांटते हो, खिलाते हो, भरपेट कपड़े देते हो, पैसे देते हो, हम ब्राह्मणों को इतना दान करते हो, आप उदास क्यों रहते हैं। तो राजा ने कहा भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, परंतु हमारे घर में एक संतान एक भी नहीं है। ऐसे धन का हम लेकर के क्या करेंगे, जो उसका उपयोग करने वाला है पीछे हमारे वंश में कोई है ही नहीं है। तो पुजारी जी बड़े दुखी हुए, कहा कि राजन आप चिंता न करें, हम आपको एक बहुत छोटा सा उपाय बता देते हैं। एक ऐसी कथा है सत्यनारायण भगवान की कि जिसको आप नियम पूर्वक करना, मनमाना अपना दिमाग नहीं लगाना और भरोसा देते हैं कि आप 365 दिन से 366 दिन नहीं होता है, परंतु उस नियम के साथ आपको उस कथा को करना होगा। राजा ने कहा कि उसके लिए क्या करना होगा। तो राजा को बताया कि संतान पाना है तो इस कथा का आयोजन किसी पवित्र नदी के किनारे किया जाता है, जैसे गंगा, जमुना, कावेरी, तुंगभद्रा, कोई पवित्र नदी हो या कोई नदी का संगम हो, वहां पर करिए और सुबह से शाम तक व्रत रखना। शाम के समय अपने भाई बंधुओं नगरवासियों को लेके जाना। जब पूजन हो जाए ब्राह्मण को भोजन कराना। राजन जितने लोग साथ में जाएंगे सबके लिए भंडारे की व्यवस्था करना। आप वहां पर सब लोग भरपेट भोजन करेगा। सबको भोजन हो जाए तो राजा रानी आप दोनों को प्रसाद ग्रहण करना है। जो भी पूजन सामग्री रहेगी सब बहते हुए जल में विसर्जन कर देना, वापस घर आ जाना। घर आने के बाद एक नियम करना कि भगवान का भजन करना है। यदि नहीं हो सके तो भजन कीर्तन की आप व्यवस्था कर लेना, भगवान का खूब भजन करना। नींद आए तभी आप जाके सोना।
राजा पूरा वचन सुना, वापस घर आया, अपने मंत्रियों को बुलाया, कहा कि हमारे नगर के पास में भद्रशिला नामक नदी है, शायद दक्षिण भारत में ही भद्रशिला नदी है, कहीं पे कर्नाटक या तमिलनाडु में है। तो राजा ने कहा कि उस भद्रशिला नदी के किनारे कल हम लोग पूजन करने वाले हैं, बढ़िया बेदी मंडप बनाया जाए, भगवान के एक मंदिर बनाया जाए और कल हम लोग वहां पर अनुष्ठान करेंगे। राजा के आदेशानुसार मंत्रियों ने बढ़िया भव्य व्यवस्था की। सुबह से शाम तक राजा व्रत रखा। शाम के समय पर पत्नी के साथ, परिवार के साथ, भाई बंधु रिश्तेदारों को जैसे आपने सबको बुलाया है। अब राजा है, राजा का और बड़ा सर्कल था, तो जितने भी कार्यकर्ता थे सब थे, कई हजार की संख्या थी। राजा पूरे नगरवासियों के साथ गया है, भव्य पूजन कर रहा है, दिव्य मंडप वहां पे सजा है, भंडारे भी चल रहे हैं। तो राजा जब पूजन हो गया, पूजा चल ही रहा था, उसी नगर में एक साधु नामक वैश्य रहता था। शाम के समय व्यापार से वापस घर के लिए जा रहा था। उनकी दृष्टि पड़ी, हमारे नगर का राजा है और शाम के समय घर से भी बाहर नहीं निकलता सुरक्षा की दृष्टि से, तो आज लगता है कोई विशेष बात होगा, तभी ये शाम को यहाँ बाहर पूजा कर रहा है। सेठ जी ने नाव को किनारे ठहराया और पूजा में आकर के पीछे शांति से बैठ गया। जैसे आप कहीं कथा में शांत जाएं देरी से, तो आगे घुसने का कोशिश नहीं करना चाहिए। जहां जगह मिले पीछे शांति से बैठ जाएं, क्योंकि आपकी वजह से पीछे वाला आपको मुड़ के देख लिया, उसकी कथा रुक गई, तो आपको दोष लगेगा उसका कि उतनी देर आपने कथा से उसको वंचित कर दिया, ध्यान उसका भटक गया। इसलिए कथा में कहीं जाए तो पीछे जहां भी शांति मिलेगी, आपको बगल वाले को भी नहीं पता चले कि आप अभी आए हैं। परंतु तुम्हारे नेता मंत्री एकदम बीच कथा के मध्य में पहुंचते हैं, कथा के सेंटर कितना बजे बीच आएगा उसी में पहुंचते हैं, वीवीआईपी बनते हैं। भगवान की कथा में जो वीवीआईपी होता है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पापी है वो। वीवीआईपी मतलब भगवान की कथा में भगवान ही जो है सब कुछ है, उसमें कोई वीवीआईपी कोई नहीं होता। तो साधु बनिया भी नियम का पक्का था, पीछे शांति से बैठ गया, कथा पूर्ण हुआ, आया, भगवान को प्रणाम किया, राजा को प्रणाम किया और राजा से पूछा है, राजन आप किस उद्देश्य से आज इतनी बड़ी पूजा कर रहे हैं और इसको करने से क्या फल मिलता है और आपका क्या उद्देश्य है? तो राजा ने कहा कि हमारे पास कोई संतान नहीं है। आज मंदिर गए थे, वहां के पुजारी ने बताया कि राजा यदि संतान पाना चाहते हो तो पवित्र नदी के किनारे इस अनुष्ठान को करना होगा, तभी आपके यहाँ 1 साल के अंदर ही संतान हो जाएगी, साल भी नहीं पार होता है। उसी के लिए हम लोग यहाँ पर पूजन कर रहे हैं। तो साधु बनिया ने कहा, भैया देखो समस्या सेम हमको भी है, सोने चांदी का कारोबार है, धन की कोई कमी नहीं है, घर में संतान एक भी नहीं है, आप हमको भी बता दें, हम भी कर लें ताकि हमारा भी वंश आगे चल पड़े। राजा से पूरा विधान पूछ करके सेठ जी अपने घर गए, अपनी लक्ष्मी जी को पूरी वृत्तांत बताया कि एक ऐसी कथा सुन करके आए हैं जिसको करने से साल भर के अंदर ही संतान हो जाती है। सेठानी जी ने कहा कि सेठ जी अब इसको कल ही कराइए। सेठ जी को लगा कि लगता है हम बता के फंस गए, क्योंकि हमने कभी धन खर्चा करके धर्म जीवन में किया नहीं था। फ्री कहो तो सेठ जी ठीक है, उसमें ताकि ताली बजा लेंगे कहीं पूजा हो रही है, अब अनुष्ठान मुख्य जजमान बनकर के नहीं किए थे। और सेठ जी ने विचार किया कि अरे राजा तो देखिए वहां इतने लोग का भंडारा बन रहा था, फल मिठाई खूब काफी आई थी, इसमें तो लगता है कई हजार का खर्चा होता है, हमारा तो बहुत घाटा लग जाएगा और हमें करने वाले भी नहीं है। परंतु सेठानी जी का विरोध करे, सेठ जी में इतनी क्षमता नहीं थी। अब सेठ जी टेंशन में हो गए, कैसे समझाएं, बता के लगता है फंस गए। सेठ जी थोड़ी देर बाद बाहर निकले, फिर घूम करके गए, बोला कि देवी यहाँ आओ। देखो भगवान खाली भाव के भूखे हैं, अपने ढंग से समझा रहा है कि भगवान तो खाली भाव के भूखे हैं। भगवान खाली भाव देखते हैं कि आपकी अंतरात्मा कैसी है, और ये सच्चाई भी है। और भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम। भगवान कहते हैं जो दरिद्र आदमी है, दरिद्र 2 प्रकार के होते हैं, धन वाले भी होते हैं, निर्धन होते हैं, जो सही है। और धन वाले भी होते हैं, 500 की गड्डी 100 की रखे रहेंगे, लेकिन आरती में चिल्लर ही ढूंढ दे, 1 रुपए का है क्या, और बाकी सब रखे रहेंगे पॉकेट में, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेठ जी उसी टाइप के हैं। सेठ जी के पास पैसे का कोई कमी नहीं है, सोने चांदी का बढ़िया व्यापार चल रहा था, परंतु धर्म के नाम पे कभी धन खर्चा नहीं किए थे जीवन में। तो उन्होंने अपनी पत्नी को समझाया कि भगवान कहते हैं कि यदि एक पेड़ का पत्ता भी आप जंगली लाके हमारे पास रख दो तब भी हम काम कर देते हैं। जंगली फूल जो फ्री का मिलता हो, पैसे का नहीं, फ्री वाला जंगली फल भी कोई ना कोई मिल जाएगा, पेड़ लगे रहते हैं रोड पे, परंतु उनके लिए है जो दरिद्र हो, सबके लिए नहीं हो व्यवस्था। और सेठ जी उसी में से थे। तो अपनी पत्नी को समझाया कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्र पुष्प फल, और तोयम मतलब जल की पर्यायवाची है। जल कौन सा? जो आंख से निकलता है, आंसू।
और सच्चाई ये बात है कि आपका कोई भी काम बार बार अटक रहा है, जीवन में कोई समस्या बार बार बन रही है, तो आप भगवान के सामने बैठ करके अपने मंदिर में जो घर में बनाया वहीं आप रो दीजिए, तो भगवान इसी जल्दी काम कर देते हैं, पूछिए मत। लेकिन कोई देखे नहीं, दिखाने के लिए नहीं रो रहे हैं कि हम नौटंकी कर रहे हैं। भगवान हो, आप हो, मंदिर के सामने बैठिए और समस्या अगर जटिल है, अब आप भगवान के सामने रो दिए तो भगवान उस काम को कर देते हैं। सेठ जी ने कहा कि देखो देवी, भगवान तो ऐसे भी रिस जाते हैं, तो इतना धन खर्चा करने की क्या जरूरत है। पत्नी को लिया, मंदिर पहुंचा और सही सही भाव में खो गया कि हे प्रभु एक संतान दे दो। भले हम पैसे वाले हैं, लेकिन सुबह सुबह हमारा चेहरा लोग देखना नहीं चाहता, बोलता है काम खराब हो जाता है ऐसे आदमी के चेहरा देखते हैं। और आंसू आ गया, चौखट पे गिर गया। सेठ जी को लगा अब हमारा काम हो जाएगा। पत्नी को लिया, वापस आया। राजा के यहाँ 1 साल के अंदर ही पुत्र का जन्म हुआ, सेठ जी का कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम कलावती रखा गया। फिर लीलावती ने सेठ जी से कहा कि देखो आपने वचन दिया था कि संतान हो जाएगी तब करेंगे, अब तो हो गई, अब कर लो सेठ जी। अब सेठ जी बोले अब काम हो गया, क्यों धन खर्च करें। फिर दिमाग लगाए, सेठ जी बोले देखो देवी, बुढ़ापे में तो संतान हुई है और जितनी हमारी बहन है, तुम्हारी ननद है, सब आ जाएंगे, उन लोगों को देना पड़ेगा गिफ्ट। नगर के सेठ साहूकार हैं, सबको खिलाना पिलाना पड़ेगा, इसी में बहुत धन खर्चा हो जाएगा। ये पूजा करेंगे तो उसमें पंडित जी को फिर से बुलाओ, फल फूल प्रसाद लाओ, उसमें धन खर्चा होगा। तो एक काम करो, भगवान तो करुणा निधान नाम है उनका, चलो हम लोग क्षमा मांग लेते हैं प्रभु, इस बार बहुत ज्यादा खर्चे में है, माफ कर देना। बेटी के जब विवाह करेंगे तो उसमें आपको हम पक्का बुलाएंगे। पत्नी के लिए मंदिर पहुंच गया, बोला भगवान इस बार अच्छा करो, बहुत खर्चा आ गया है, हॉस्पिटल का खर्चा, घर का खर्चा, रिश्तेदारों का खर्चा। प्रभु हम बेटी के विवाह जब करेंगे तो सबसे पहले आपका पूजा कर लेंगे, उसके बाद ही विवाह का काम करेंगे। भगवान ने क्षमा कर दिया, कोई बात नहीं, चलाए। फिर सेठ जी व्यापार करने के लिए चले गए। 5 साल बाद वापस आए तो देखा कि सेठ जी की बेटी अब विवाह करने योग्य बड़ी हो रही है। पहले 5 साल से 9 साल के अंदर सब कन्याओं का विवाह होता था, आज के 40 से 50 साल पहले भी बहुत नहीं हुआ, क्योंकि जब कन्या रजस्वला धर्म में आई उसके पहले ही कन्या का पूजन लक्ष्मी स्वरूपा मानी जाती है। वो तब लोग कन्यादान कर लेता था, विदाई भले वो 20-25 साल की होती थी बाद में करते थे, लेकिन कन्यादान लोग पहले कर लेता था, तो लक्ष्मी का स्वरूप वो मानी जाती थी कन्या। तो सेठ जी की भी कन्या 5 साल की ही थी, तो उन्होंने सोचा कि हम पहले विवाह करके कन्यादान कर लेते हैं। तो एक दूत को बुलाया, आदेश दिया कि हमारी लड़की के लिए कोई बढ़िया बड़ी पुत्र ढूंढ के लाया जाए। तो दूत लोग घूमते घूमते कांचनपुर नामक नगर गए, जो हम लोग अभी कलकत्ता के नाम से जानते हैं, पहले एक कांचनपुर नामक नगर था वो। वहां पर एक बढ़िया सुंदर बड़ी पुत्र दिखाई पड़ा, उस लड़के को लाए। सेठ जी को भी लड़का पसंद आ गया। सेठ जी ने बड़े धूमधाम के साथ शादी की तैयारी कर रहे हैं, और सेठ जी के साथ ऐसा हुआ कि वो व्रत करना ही भूल गया, भगवान का पूजा ही करना भूल गया। न उसको ये याद था कि हमारे परिवार की परंपरा है कि जब बच्चों का विवाह करते हैं उससे पहले कथा होती थी परिवार में भी, वो भी नियम था, उसको नियम भी नहीं याद रहा, ना अपना संकल्प याद रहा, भूल गया। शादी का कार्य हुआ। शादी में भी ऐसी इसी प्रकार से चौकी रखी जाती है, 5 देवताओं का पूजन करके ही शादी का काम होता है। तो उसमें भगवान नारायण को भी बुलाया गया। नारायण ने आया, देखा, देखो इस सेठ को खाने के लिए हजारों काउंटर लगाया है कि दिखाने के लिए कि सबसे बड़े आदमी हम ही हैं इस नगर के, इस गलतफहमी में कोई नहीं रहे। बढ़िया कैमरा मैन है, टेंट हाउस है, सारी व्यवस्था वीआईपी है, बस भगवान के लिए उसके लिए नहीं पैसे है। सेठ जी ने शादी में बढ़िया खर्चा किया, भगवान ने आया, पूरा आशीर्वाद दिया, विवाह काम संपन्न हुआ। फिर विसर्जन किया जाता है कि जो जहां से देवताएं हैं सब लोग अपने अपने स्थान को जाएं। सभी देवता गए, नारायण भी जाने लगे। तो जो लक्ष्मी जी को भेजा था सेठ जी के घर में, उनको बुलाया कि देखो देवी, ऐसे आदमी के धन बढ़ा के क्या करोगी तुम, जो हमारे नाम लिए, हमारे लिए नहीं, इसके पास पैसे। क्योंकि लक्ष्मी पति बता स्त्रियां बिना भगवान के आदेश के किसी घर तो पहले वो जाती ही नहीं है, जाती है तो रुकती नहीं है वो। और जो किसी के यहाँ रुक भी जाती है, जो खाली लक्ष्मी का कोई उपासक होगा, लक्ष्मी को खाली बुलाता है, तो ये जानिए खाली अगर लक्ष्मी आएंगे तो घर में आपको उपद्रव करेंगे, खूब पैसा आ जाए। नारायण के साथ नहीं आई हैं तो जितने भी नशा होती है उस आदमी में या बच्चों में, कहीं ना कहीं नशा पत्ती, गलत जगह जाना आना, उठना बैठना, सारे अवगुण उसके साथ आ जाएंगे। यदि आप नारायण के साथ लक्ष्मी जी को बुलाओगे तो आपका मन करेगा घर में पूजा करें, कथा करें, तीर्थ यात्रा करें, दान करें, भंडारा करें, वो सब विचार आएगा आपके मन में। तो लक्ष्मी 2 प्रकार की आती है, एक अकेले आ जाती है तो उपद्रव मचा देती है घर में, और नारायण के साथ आती है तो आपके यहाँ सत्कर्म होता रहेगा, खूब धर्म प्रचार आप करते रहेंगे, धार्मिक कार्य, धर्म से आप जुड़ जाएंगे। इसलिए लक्ष्मी के खाली अकेले नहीं बुलाना चाहिए, नारायण के साथ ही बुलाना चाहिए। माता प्रभु को साथ में लेकर के आइए, हमारे अकेले मत आना, अकेले आके तो समस्या खड़ी कर देती हैं वो, और पहले तो जाती ही नहीं है वो। तो सेठ जी के यहाँ जब जाने लगे, भगवान विसर्जन हुआ तो लक्ष्मी जी को बुलाया कि चलो देवी हम लोग बैकुंठ चलते हैं।
लक्ष्मी का हाथ पकड़ा, नारायण लेकर चले गए। जाते जाते सेठ जी को श्राप दिया कि आज के बाद इन्हें दारुणों दुख मिलेगा, क्योंकि आप हमको वचन देकर कि हमारा नाम सत्यनारायण है, झूठा नारायण नहीं है। इनको हमने तो कहा नहीं था कि आप हमारी पूजा करो, आपने ही आकर के हमको मंदिर में वचन दिया था हम आपकी पूजा करेंगे। अब वचन देकर के नहीं करोगे तो फिर समस्या तो जीवन में आना ही आना है। इसलिए भगवान का कभी कोई भी मंदिर तीर्थ यात्रा कहीं करने जाओ तो भगवान से वादा करके नहीं आना चाहिए। अगर कोई वादा कर लिया हो तो उसको जल्दी जल्दी पूरा कर लेना चाहिए, नहीं वो समस्या भी बाद में आना चालू कर देती है यदि आप विलंब कर रहे हैं या भूल गए तो। सेठ जी ने वही गलती किया, भूल गए सेठ जी। लक्ष्मी घर से चली गई। जाते जाते नारायण ने श्राप दे दिया कि आज के बाद इन्हें दारुण दुख मिलेगा, कहीं भी रहेगी परेशानी कुछ न कुछ जीवन में बनी रहेगी। शादी का कार्य संपन्न हुआ। सेठ जी का जो जमाई था वो भी घर जमाई बन करके रुक गया, वहीं रहने लगा सेठ जी के साथ में। एक दिन विचार किया कि शादी में हम लोग बहुत धन खर्चा कर दिए, चलो व्यापार कई महीने से बंद था, अब हम लोग व्यापार को चालू करते हैं। अपने जमाई को लिया, नाम में सोना चांदी आदि रखा और रख करके व्यापार करने के लिए सेठ जी रत्नपुर नगर गए। वहां के राजा चंद्रकेतु थे, उनके नगर में व्यापार कर ही रहे थे। एक दिन भगवान की इच्छा हुई, इसको हमने श्राप दिया है तो इसको परेशान भी करेंगे तभी इसको मालूम चलेगा, आप खुलेगी इसकी। तो भगवान ने क्या किया, कुछ माया से चोर बना दिया। जिस नगर में व्यापार कर रहे थे उन्हीं के राजा के घर में भगवान ने चोरी करा दी चंद्रकेतु के यहाँ, और चोर लेकर के धन उधर भाग रहे थे जहां साधु मुनिया जंगल में सो रहे थे, क्योंकि माया के चोर थे भगवान के द्वारा रचित। तो भगवान कैसे सेठ जी को फंसाएं, और उधर भगवान ने सिपाहियों को भी खबर कर दिया कि तुम्हारे घर में चोरी हो गई है राजा के यहाँ। और इधर चोर भाग रहे थे, भगवान ने उधर इशारा कर दिया, क्योंकि कन्हैया जी बहुत नटखट हैं। आपने महाभारत देखा होगा, ये पांडवों से भी चले जाते थे और उनको दुर्योधन को भी समझाने चले जाते थे, दोनों को खिलाते थे इधर उधर से। तो इसी तरह भगवान की लीला है, उधर चोरी भी करा दिए, उधर खबर भी कर दिया कि चोरी भी हो गई। और चोर को पकड़ने के लिए सिपाही लोग दौड़े हैं, चोर भाग रहे थे। जहां सेठ रुके थे चोर उधर ही आकर के जो सारा धन ला करके सेठ जी के नाम में छोड़ करके गुम हो गए। माया के चोर थे। और उधर पीछे से सिपाही आए, देखा कि चोर अभी आगे आगे ही भाग रहे थे, गए किधर। तो थोड़ी देर बाद देखा है कि नाव खड़ी है, वही दो आदमी जोर जोर खराटे ले रहा है रात को। सिपाहियों ने कुछ नहीं पूछा, ऐसे डंडों से पिटाई की सेठ जी की, हाय हाय कर रहे। और सेठ जी पूछ रहे हैं, भैया मार क्यों रहे हो, कोई कारण तो बताओ। बोले नहीं तुम चोर हो, चुप रहो, बहुत मारेंगे तुमको। खूब पिटाई की अच्छे से। जो साथ में बेचारा जमाई था उसका कोई दोष नहीं था, वो भी बेचारा कई डंडे खाया, उनके साथ में था। क्योंकि पापी के यदि आप साथ करोगे तो जैसे उसको पुलिस केस में गवर्नमेंट के यहाँ भी नियम है, भगवान के यहाँ भी नियम है, पापी के संगत करोगे तो उसको भी पाप लगता है जो संगत करता है, बराबर का हिस्सेदार हो गया वो। इसलिए गलत आदमी का संगत भी नहीं करना है। संगत के कारण ही बेचारा जमाई राजा भी खूब डंडे खाए, ससुर जी भी पीटे गए। तो ससुर जी बार बार समझा रहे हैं सेठ जी कि भैया हमने कुछ नहीं किया है। तो एक थोड़ा सा सीनियर सिटीजन थे उसमें पुलिस वाला, उन्होंने कहा देखो भैया पहले मारो मत, पहले तलाशी ले लो, हो सकता है कि नहीं चोर हो, चोर कोई और होगा, पहले तलाशी लेते हैं, धन मिलेगा फिर से इसको देखेंगे। सब सिपाही ने तलाशी लिया, ऊपर ही सारा धन राजा का रखा था, मिल गया, फिर से पिटाई चलना चालू कर दिया। खूब अच्छे सेठ जी की कुटाई हुई। और आज सोच रहे हैं कि अभी तक तो जिस सभा में जाते थे लोग राम राम करके आइए, सेठ जी सोफा चेयर देता था, ये कौन सा सम्मान हमको मिल रहा है, जीवन में पहली बार मिला था इतना बड़ा सम्मान सेठ जी को। क्योंकि जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। वो समझ रहे थे कि हमारी वजह से, हमारे धन की वजह से लोग हमको राम राम सलाम करता है जहाँ जाते हैं। उसको ये नहीं पता था कि भगवान की कृपा हमारे ऊपर है। क्योंकि भगवान की पूजा करने के लिए चाहे टाटा बिरला अंबानी हो, चाहे झोपड़ी में रहने वाला हो, हर मनुष्य भगवान के मंदिर पूजा करने के लिए जाता है कि भगवान की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। भगवान की कृपा बनी रहेगी तो सारा काम अपने आप सब सीधा होता, उल्टा कुछ नहीं होता है। सेठ जी को बंदी बनाया गया, धन कब्जे में लिया, राजा के पास घसीट करके लाते हैं मारते हुए। राजा को भी बार बार सफाई दे रहा है कि हम भैया व्यापारी हैं, इस नगर से आए हुए हैं, परंतु किसी ने उसकी एक बात मानी नहीं, क्योंकि भगवान की कृपा नहीं है। आज सेठ भी वही है, धन भी वही है, भगवान ने अपनी कृपा खाली हटा ली। जो सत्यवादी था उसको लोग झूठा समझ रहा है, कितना भी सत्य बोल ले वो। इसलिए भगवान से जुड़ना चाहिए, भगवान का पूजा पाठ नाम लेना चाहिए कि भगवान आशीर्वाद बनाए रखे हमारे ऊपर, हमारे परिवार पे। उधर घर में जो सेठ जी सोना चांदी रखे थे, घर में भी भगवान ने चोरी करा दी। क्योंकि लक्ष्मी चली गई थी, तो लक्ष्मी के जिस घर से चली जाती है समस्या अपने आप कुछ ना कुछ बनी रहती है। सारा धन भी चला गया घर से, खाने पीने का सामान भी चोर लेकर के चले गए। माँ बेटी बिना खाए पिए कई दिनों में बीता। फिर एक दिन विचार किया कि देखो बेटा, जीवित रहना तो कुछ न कुछ तो खाना पड़ेगा। आज नगर में भिक्षा मांगने के लिए जा रही हो, बड़ी शर्म लग रही है। जो सेठ साहूकार हो, हमेशा दूसरों को दान किया हो, भंडारा कराए हो, और आज किसी का मांगने गए तो उसको क्या बीतेगी। परंतु मजबूरी में माँ बेटी निकली है भिक्षा मांगने के लिए। माता जी थोड़ा जल्दी आ गई, बेटी थोड़ा देर में आई। बेटी से जब शाम को घर आई, माता जी बड़ी गुस्सा हुई कि देख
इतनी रात तक कहा कि तेरे दिमाग में क्या चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि देखो माता, एक ब्राह्मण के यहाँ जो भिक्षा मांगने के लिए गई थी, वहां पर भगवान की कथा चल रही थी। कथा में पहुंचते ही पंडित जी ने बता दिया कि यदि कथा में सम्मिलित हो जाए तो बिना चढ़ामित प्रसाद लिए जाना नहीं चाहिए, नहीं कुछ न कुछ समस्या उसी दिन आती है। और हम लोग इतने परेशान है कि अगर छोड़ दिया जाए, कोई और समस्या नहीं खड़ी हो जाए तो क्या करेंगे। उनकी माँ को याद आ गया कि देखो बेटा, तुम्हारे पैदा होने के पहले से तुम्हारे पिताजी ने संकल्प लिया था कि भगवान का पूजन करेंगे, आज तक हम लोगों ने किया नहीं। लगता है भगवान ही हमसे नाराज हो गए हैं। आज आपने हमारी आंख खोल दी, कल हम दोनों साथ में चलेंगे भिक्षा मांगने के लिए। जितना धन मिलेगा उसी से छोटे रूप में हम दोनों खुद ही बैठ करके भगवान का पूजन करके एक बार भगवान से क्षमा मांग लेते हैं, और भगवान जरूर हमारी रक्षा करेंगे। माँ बेटी दूसरे दिन निकली है नगर में भिक्षा मांगने के लिए, जिसमें बहुत सा धन मिल जाता है, जिससे भगवान के पूजन के लिए बढ़िया बढ़िया पके केले के फल, शक्कर, घी, दूध, दही आदि व्यवस्था बनाई। शाम के समय पूजा कर रही है। पूजा करते समय भगवान से ये प्रार्थना कर रही है हाथ जोड़ करके कि हे भगवान, मुझसे या मेरे परिवार में यदि किसी से कोई अपराध बन गया हो तो आज हम पूरे परिवार की तरफ से माँ बेटी आपसे क्षमा मांग रहे हैं प्रभु। और आप लोगों से, हम लोगों से कभी से किसी से कोई गलती हो जाए तो भगवान से क्षमा मांगने से भगवान माफ रक्षा कर देते हैं, कुछ अपराध बन गया हो तो। परंतु हम लोग क्या करते हैं, अपराध बन गया है तो किसी से बताते ही नहीं है, उसको छिपाते हैं। और कोई धर्म काम, कहीं तीर्थ यात्रा, कहीं मंदिर जाएंगे ना तो फोन कर करके बताएंगे, बेटा पूछे कोई फोन किया, बोले कि रखो भाई भी दर्शन में हम लगे हुए हैं, या तीर्थ यात्रा करें, उसको जरूर बता देंगे। अच्छे कर्मों को छिपाना चाहिए, पाप कर्मों को बताना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई नहीं करता, ना कोई करेगा। अगर जो बताता है वो बढ़ जाता है। आप जितने भी पाप कर्म किए हैं 10 लोगों से बताओगे तो पाप भी बढ़ जाएगा आपका। इसलिए पाप को बताना चाहिए और पुण्य काम को कभी किसी से नहीं बताना, उसको छिपाना चाहिए। और हम लोग उल्टा कहते हैं, इसलिए कभी पूजा पाठ दान पुण्य किए तो 10 लोगों से बता दिए तो खत्म हो गया, बट गया हमारा। तो इसलिए पुण्य अर्जन भी नहीं होता, पाप तो अपने आप रातों दिन बटोर ही रहा है। चलते चलते कितने कीड़े मकोड़े गाड़ी के नीचे, पांव के नीचे आ जाते हैं, तो पाप तो अपने आप जाने अनजाने में हो ही रहा है। तो साधु बनिया उधर जेल में बंद था, घर में माँ बेटी थी, भिक्षा मांगने के लिए गए, बहुत सा धन गया जिससे पूजा सामग्री लाई है। माँ बेटी ने भगवान से क्षमा मांगी, भगवान को दया आ गई कि चलो कोई बात नहीं, देर से ही सही, गलती मान तो लिया कि हमसे अपराध हो गया था, हम लोगों ने माना था, भगवान ने क्षमा कर दिया। सभी देवताओं को पूजने के बाद विसर्जन किया गया, सभी देवता चले गए। भगवान नारायण ना जा करके जहां पर साधु बनिया बंदी बनाया गया तो उस राजा को रात में दर्शन दिया। दर्शन देकर के भगवान ने कहा कि हे राजन, जिन दोनों को आपने बंदी बनाया है वो दोनों सही से व्यापारी हैं। आपने इनको अनजाने में इनको बंदी बना लिया है, इनको सुबह होते ही छोड़ देना। और एक काम करना, लोग व्यापारी वर्ग के हैं, अभी फ्री होते तो धन को 2 गुना कर दिए होते, जितना दिन से आप जेल में रखे हो। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि धन 2 गुना करके इनको देना, घाटा नहीं लगना चाहिए व्यापार में, नहीं तो उसका दोष तुमको लगेगा। चोर होता तो पकड़ते तो कोई दिक्कत नहीं था, तो निर्दोष था। नए नए कपड़े दे देना और जितना जल्दी हो सके विदा कर देना। यदि ऐसा नहीं करोगे, हमारी आज्ञा का पालन नहीं हुआ तो जो आपका पुत्र है वो पूरा नगर हम स्वयं नष्ट कर देंगे अगले दिन। राजा रात में ही डर गया, ये कौन सा अपराध हमसे हो गया, अनजाने में हमने इनको बंदी बना लिया। सुबह उठा है, सभा में गया, मंत्रियों को बताया। मंत्रियों ने जेल से छुड़ा करके सेठ जी को, उनके जमाई को सभा में ला रहे हैं। और सेठ जी पूरा शरीर कांप रहा है कि लगता है यार सेठ हमको राजा फांसी पे चढ़ाएगा, क्योंकि इसका सारा धन मिल गया है, हमारी नाम में चोरी सिद्ध हो ही गई है, उसमें कोई पताना गवाही देना है नहीं। लगता है आज जान से भी गए, जैसे यूपी के चोर लोग हैं, सोच रहे हैं बाबा के राज में नहीं जाएंगे, सरकार बदलेगी तो निकलेंगे, जेल में ही मौज है। उसी तरह सेठ जी डरे हुए थे। जैसे सभा में आए, भगवान राजा को डरा के रात में ही चले गए थे। राजा अपने मंच से खड़ा होकर के हाथ जोड़ करके कहता कि हे महान भावों, भावी व्यस्त तुम्हें अभी तक जो कष्ट मिला, अभी से आपको कोई भय नहीं है। तुरंत नगर से नए नए कपड़े मंगाया, टोपी जूता बढ़िया सदरी उदरी पहनाया गया कि लगे सेठ जी हैं। बढ़िया सारी व्यवस्था बनाई, उनके जमाई के लिए कपड़े मंगाया गया। और जितना धन लिए थे उसने 2 गुना भगवान के आदेशानुसार 2 गुना धन और दिया। और सेठ जी से कहा कि महाराज जितना जल्दी हो सके आप हमारा नगर छोड़ दीजिए, इस नगर में अब दोबारा दिखाई मत पड़ना। सेठ जी ने जल्दी जल्दी कपड़े पहने, सारा धन लिया और फिर अपने नगर के लिए यात्रा करने वाले हैं। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। ओम श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 विष्णु नारायण 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 गोविंद नारायण 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 हरि नारायण नारायण नारायण
नमस्ते नारायण 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 भगवान की जय। और जो ताली बजा करके भगवान का भजन करता है उसके पाप और जल्दी कटते हैं, भस्मीभूत होते हैं। ताली बजा बजा करके भगवान का नाम लिया जाए तो बहुत जल्दी पाप समाप्त हो जाते हैं जीवन में जो बने हैं अपराध। तो आइए सेठ जी के और ये दिया में जो फूल बनता है भगवान प्रसन्न होते हैं तभी बनता है। ये शुभ संकेत होता है, फूल आगे गिरे या दिया में फूल बने तो भगवान समझ लो पूजा से प्रसन्न हो रहे हैं। दिया में फूल कैसे बनता है? ये ऐसे है, ऊपर बनता है। दिया कब से वो तो बाद में वो आरती के है। हाँ। ये शुभ संकेत है कि भगवान आपकी पूजा को स्वीकार कर रहे हैं। चलिए आश्रय चतुर्थो अध्याय हम और चौथे अध्याय में भगवान ने क्या किया, सेठ जी की मदद कर दी, घर वालों ने क्षमा मांग लिया। घर का कोई भी आदमी भगवान के सामने अगर समस्या ज्यादा घर में बन रही है तो कोई भी एक आदमी भगत है तो पूरे घर की रक्षा कर लेगा, और सब नास्तिक है तो समस्या बढ़ती ही चली जाएगी। जितना जल्दी भगवान से हम जुड़ जाएंगे उतना जल्दी हम बच जाएंगे। उधर क्षमा मांगी, इधर भगवान ने जाकर के जेल से छुड़वा दिया, धन भी 2 गुना दिया, बढ़िया कपड़े उपड़े दिला करके विदा कर दिया। और चौथे अध्याय में भगवान की इच्छा हुई कि हमने मदद तो कर दिया है सेठ जी की, धन भी दिला दिया, इनके दिमाग में चल क्या रहा है, चलो आज परीक्षा लेते हैं। हमको भी पता चल जाए कि किसी को अचानक से धन मिल जाए बिना मेहनत का 2 गुना, तो उसके दिमाग में चलता क्या है धरती वालों का। तो भगवान ने क्या किया, एक ब्राह्मण का वेश बनाया, फटे पुराने कपड़े पहन लिए और हाथ में एक डंडी ले लिया, माथे पे तिलक लगाया, बढ़िया से चोटी बांधी और धीरे धीरे सेठ जी की तरफ जा रहे हैं। और उधर सेठ जी देख रहे हैं कि लगता है ये हमको जानता नहीं, शायद अनजाने में ब्राह्मण हमारे पास आ रहा है, क्योंकि हमने आज तक किसी को दिया नहीं 1 रुपये, ना इसको भी नहीं देंगे। अगर जानता होता तो हमारे पास नहीं आता, हमारे विषय में जानता नहीं है तभी हमारे पास आ रहा है। हो सकता है सेठ जी कुछ कपड़े उपड़े दिला देंगे, या हो सकता है अन्नदान कर देंगे, 1 आध 2 4 दिन का भोजन भंडारा घर का चल जाएगा, लोग भरपेट भोजन कर लेगा। और भगवान धीरे धीरे सेठ जी के करीब पहुंचे हैं, और जब सेठ जी के करीब पहुंचे तो पहुंचते ही भगवान जो देते हैं उसी की परीक्षा लेते हैं। भगवान ने धन दिया था, सेठ जी की नाव की तरफ भगवान ने इशारा करके पूछा, सेठ जी तुम्हारी नाव में क्या रखा हुआ है? सेठ जी तेरे जोर से डांटे, अरे दरिद्र ब्राह्मण क्या पूछता है, क्या धन लेना चाहता है? हमारी नाव में बेल पत्ता भरा हुआ है। भगवान ने दोनों हाथ उठा करके कहते तथास्तु। सेठ जी तथास्तु तथास्तु, जो आप बोल रहे हैं आपका ही वचन सत्य हो जाए, तुरंत सत्य हो जाए। और भगवान ने कहा कि देखो तुमको लगता है कि हम देखने में गरीब भले दिख रहे हैं, लेकिन है नहीं, हम तुमको आशीर्वाद देने के लिए आए थे कि जो भी तुम्हारी नाम में लिखा हो 10 गुना भी बढ़ जाए। और आपने बेलपत्ता बताया है, नहीं विश्वास है तो मुड़ करके देख लो। सेठ जी ने जैसे मुड़ करके देखा ऊपर तक बेलपत्ता भर गया। सेठ जी देखते ही धड़ाम से मूर्छित होकर के जमीन पे गिर पड़े कि इतना ही दुर्दशा भी जेल काट करके आए थे, किसी तरह इतना धन मिला था बिना मेहनत के ही, और फिर सब बेलपत्ता हो गया हमारा। अब तो भाई बड़ा उदास हुए। फिर साथ में काफी देर जो जमाई था उनका मुंह पे पानी वानी के छीटा हवा हवा चलाया पंखा। होश में आए तो समझा रहा है कि देखो ससुर जी अब टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा, इतना टेंशन लोगे तो हो सकता है फिर हार्ट अटैक आ जाए तो बचना भी मुश्किल हो जाएगा। टेंशन का मतलब अंग्रेजी वर्ड है, समझते हैं ना, टेंशन। 10 मतलब 10, सन मतलब सूरज। एक सूरज की गर्मी कितनी होती है, जिसके दिमाग में 10 सूरज तपे वो तो पागल ही हो जाएगा। और नहीं तो आप ट्राई कर लेना, जिस दिन किसी को ज्यादा गुस्सा आता हो, इंग्लिश मीडियम पढ़ा हो, तो जब तक गुस्सा रहेगा तब तक अंग्रेजी में ही बड़बड़ाएगा, किसी के सामने जाएगा अंग्रेजी बोलेगा। जब होश में आता है तब वो हिंदी बोलना चालू करता है। कभी ट्राई कर लेना, अगर ज्यादा पढ़ा होगा इंग्लिश में तो अंग्रेजी ही बोलेगा जब तक टेंशन रहेगा। होश में आएगा तब जाके नॉर्मल बात करेगा। तब फूल उधर पीछे रखा, उधर चलिए बैठिए। तब राजा वहां पर भगवान ने पूछा, भगवान को बताया कि बेलपत्ता रखा। भगवान ने आशीर्वाद दिया, सेठ जी का सब बेलपत्ता हो गया। मूर्छित हुए, फिर थोड़ा होश में आए। जमाई ने समझाया कि जाइए, साधारण ब्राह्मण नहीं, आप उनके चरण पकड़िए, तभी आपकी मनोकामना पूरी होगी। जमाई के समझाने के बाद सेठ जी उठे हैं और जहां ब्राह्मण देवता थोड़ी दूर बैठे थे फटी शिला पत्थर पे जाकर के उनके चरणों में लेट गया। जब लेट करके देखा तो भगवान के चरण पहचान गया। वो मंदिर जाता था, भगवान के चरण देखते पहचान गए शायद नारायण है, कोई ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है।
हाथ जोड़ करके रोने लगा, प्रभु हम आपको पहचान गए, आप कौन है? अरे आपकी माया तो ब्रह्मा नहीं पहचान पाए थे, हम तो मनुष्य है प्रभु, हम कैसे जान सकते हैं? प्रभु मेरी रक्षा करो। अब आज के बाद आपके सामने कान पकड़ते हैं, हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे, हम वचन देते हैं आज के बाद झूठ नहीं बोलेंगे। और कोई ब्राह्मण साधु हमारे पास आएगा या हमारे घर गलती से भी आ गया तो आज के बाद खाली हाथ नहीं जाएगा। हमारे पास जो भी हम सब सेवा उसको करेंगे, भरपेट भोजन कराएंगे, दक्षिणा देंगे, वस्त्र देंगे, और फिर कोई दीन दुखी आएगा तो उसकी भी मदद करेंगे। आज से कंजूसी नहीं करेंगे। भगवान से क्षमा मांग लिया, भगवान ने कहा ठीक है जाम क्षमा कर देते, परंतु जो वचन दिया इसको निभाना पड़ेगा तुमको। कि कोई साधु ब्राह्मण है तो तुम्हारे पास वो चीज है तो कभी वापस नहीं जाने देना। बोला ठीक है, भगवान ने आशीर्वाद दिया, बेलपत्र नष्ट हुआ, सोना चांदी प्राप्त हुआ। फिर भगवान का पूजन करके अब धीरे धीरे अपने नगर पहुंच गए सेठ जी। तो नाव चला रहा था उसको घर भेजा कि जाकर के भैया संदेशा दे दो, नहीं कई दिनों बाद, कई साल बाद पहुंचेंगे वो लोग भी, अचानक से देखें कुछ हो जाए उनको, तो पहले सूचना दे दो फिर हम लोग आते हैं। नाव चलाने वाला गया, सूचना दिया, और आज फिर से कलावती लीलावती बैठ करके भगवान से वही प्रार्थना करे थे कि हे भगवान हमारा पति जमाई घर आ जाए, जिस हालत में जहां भी हो एक बार भगवान घर भेज दो उसको, हमारे अपराध को क्षमा करें। जैसे समाचार मिला कि आ गए हैं, सेठानी जी पूजा से ही खड़ी हो गई, बोली बेटी तो बाकी का पूजा तू देख लेना, हमारा पति आया, जा रहे हो तुम्हारा भी आया, तू भी जल्दी जल्दी पूजा करके अब आ जा। माता आधी पूजा से चली गई, बेटी ने भी जल्दी जल्दी पूजन को पूर्ण किया, और वहां समुद्र के किनारे पहुंच गई। तो वहां पर क्या देखा कि खाली साधु बनिया और नाव चलाने वाला ही उतरा था कि अचानक से लहर आ गई। साधु बनिया का सारा धन और जमाई समुद्र के अंदर चला गया। बेटी पीछे से आई, उसको मालूम है कि हमारा पति जल में अंदर चला गया, जोर जोर से रोने लगी। ऐसी दशा देख करके साधु बनिया फिर से बड़ा दुखी हुआ कि हे भगवान हमारे साथ एक हो क्या रहा है, बार बार दो बार ये समस्या आई, तीसरी बार फिर इतनी जल्दी आ गई। सूर्य भगवान को हाथ जोड़ करके कहता है हे नारायण हमारा मार्गदर्शन करें। सूर्य भगवान कौन है मालूम है, जानते हैं? साक्षात प्रत्यक्ष देवता है भगवान, जो दर्शन देने के लिए आते हैं। जैसे अर्जुन को कन्हैया ने दर्शन देने के लिए प्रकट हुए थे ना, वही भगवान है, वो कृष्ण ही भगवान है। वो साक्षात हर दिन आते हैं कि कौन सा बच्चा लायक है आके हमको प्रणाम कर लेता है, कौन सा बच्चा अपने माँ बाप का पैर छूता है, कौन बस बाय बाय दूर से करके चला जाता है। तो न साक्षात नारायण है, आते हैं हम लोगों के ऊपर कृपा करने के लिए, हमारा कल्याण करने के लिए। जो भी सूर्य पूजन करता है, सुबह सुबह जल देता है, प्रणाम करता है, जीवन में कभी गरीब नहीं होगा। जितना धन है उतना तो रहेगा, उससे आगे ही बढ़ोगे, कभी नीचे नहीं गिरने पाओगे, खाली सूर्य भगवान का पूजन करने मात्र से ही। और रास्ते में कभी एक्सीडेंट नहीं होगा, ना आपके साथ कोई चोरी करेगा, कोई छीना झपटी कर सकता है। आपने खाली सूर्य भगवान का जल दे करके पूजा करके खाली घर से बाहर निकले हैं, उतने से ही आप सुरक्षित हो गए पूरा दिन के लिए, और गरीबी कभी देखनी नहीं पड़ेगी। साक्षात कन्हैया जी हैं, प्रकट होते हैं आशीर्वाद देने के लिए हम लोगों को, और जीवन में ब्लड संबंधित कभी रोग नहीं लगेगा, बीमारी शरीर में नहीं आएगी, जो सूर्य का पूजन करता है। तो सूर्य भगवान ने सेठ जी को भी आकाशवाणी करते हैं कि देखो सेठ जी, तुमसे कुछ भी अपराध नहीं हुआ, तुम्हारी पत्नी और बेटी आज घर पर पूजन रखा था, इन लोगों ने पूजन तो किया, प्रसाद नहीं लिया, छोड़ करके आ गई हैं, इसीलिए ऐसे तुम्हारे साथ हुआ है। एक काम करो, आप लोग घर जाइए और जाकर के भगवान से क्षमा मांगिए, प्रसाद खाइए, वापस आइए, तभी आपकी नाव और जमाई सब मिल जाएगा। पूरा परिवार आकाशवाणी सुन करके भगवान के वचन को घर गया, भगवान से क्षमा मांगी, प्रसाद खाया, वापस आते हैं तो एक लहर आती है जिसमें साधु बनिया के नाव जमाई मिल गया, और पूरा परिवार भगवान का वहां पर पूजन करके सब लोग अपने अपने घर वापस आते हैं, सुख शांति से रहते हैं। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। ओम श्रीमन नारायण 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 महिमन नारायण 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 मुक्ति मन नारायण 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 राम नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 भजमनि नारायण नारायण नारायण। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। आज श्री पंचमोध्यायाम। अब पांचवें अध्याय में एक राजा की कथा है। तुंगध्वज नाम का राजा है। राजा वो भी धर्मात्मा है। एक दिन राजा जंगल में जाता है,
शिकार करने के लिए, और शिकार करते करते राजा थक गया। एक बट वृक्ष था, उसी के नीचे आकर के ठंडी छांव में बैठ गया। थोड़ी देर बाद देखता है काफी गाय चराने वाले छोटे छोटे ग्वाल बाल हैं, और भगवान का पूजा वो लोग बच्चे लोग आपस में खेल रहे थे। कोई मूर्ति लेके आया है, कोई प्रसाद लेके आया है, कोई पंडित जी उसमें बना है, कोई यजमान बना है, सब लोग बैठ करके आपस में पूजा कर रहे थे, खेल रहे थे। क्योंकि बच्चे लोग जो देखते हैं वही करते हैं, नकल करते हैं, छोटे छोटे बालक तो ज्यादा करते हैं। तो लोग आपस में पूजा कर रहे थे। राजा दूर से बैठ करके देख रहा था, भगवान को भी देख रहा था। तो भगवान को देख करके राजा ने उनके सामने सर भी नहीं झुकाया भगवान के सामने। और थोड़ी देर बाद भी बालकों ने अपना पूजा किया। फिर जैसे पंडित जी ने आरती वारती देखा तो वैसे सब लोगों ने आरती वारती कर लिया। फिर प्रसाद बांटने का नंबर आया तो विचार किया कि ये राजा भगवान का ही स्वरूप होता है, ये बड़ा आदमी है, राजा है, हमारे पास आया कि नहीं है, चलो पहले हम इसको प्रसाद देते हैं, फिर बाद में हम लोग खाएंगे। तो एक छोटा सा बालक प्रसाद लेकर के राजा को देने के लिए जाता है। राजा बड़ी जोर से उस बालक को डांट करके भगा दिया। राजा के मन में ये अहंकार था कि हम बहुत बड़े आदमी हैं और ये लोग छोटी जात के हैं, न मालूम कैसे बर्तन में बनाए होंगे, क्या होगा मालूम नहीं, इनके हाथ का हम प्रसाद खाएंगे, कुछ हुआ हमको तो क्या होगा। और बड़ी जोर से डांट करके भगा दिया। और बालक वही प्रसाद लेकर के जो देने के लिए गया था भगवान के सामने लाके पीछे रख दिया और ऐसे बैठ करके रोने लगा। छोटा सा बच्चा लड़ तो सकता नहीं, कुछ कह तो सकता नहीं, क्योंकि राजा है तो खाली रो ही सकता है। तो रोने लगा। जब रोने लगा तो भगवान भी मूर्ति से आंसू गिर गया, भगवान की फोटो से आंसू गिर पड़ा। भगवान अपने भक्तों के दुख को नहीं देख पाते हैं, और जितना छोटा सा बालक भगवान का भगत होगा भगवान भी उसी तरह हरकत करते हैं। अगर वो रो रहा तो भगवान भी रो रहे थे। जैसे आंसू गिरा, आंसू से अग्निदेव प्रकट हो गए। अग्निदेव ने भगवान से पूछा, प्रभु क्या आदेश है, क्यों आप दुखी हो गए, हमको आदेश करिए। तो भगवान ने कहा, देखो ये हमारा जो सामने छोटा सा बालक बैठा है, जो ये राजा वहां बैठा है, इन्होंने आज इसको डांटा है। इसके माँ बाप ने कभी इसको नहीं डांटा था, और आज ये हमारे प्रसाद की वजह से इसको दुख हुआ है। तो एक काम करो, इसके पास लगता है राजा का है कि बहुत धन है, हमारे पास पत्नी अच्छे हैं, बच्चे अच्छे हैं। एक काम करो, अग्निदेव जाइए, इसकी ना पत्नी बचे, ना बेटा बचे, ना धन बचे, ना नौकर, कुछ भी बचना नहीं चाहिए, सब कुछ जला करके राख कर दो 2 मिनट में। भगवान ने आदेश दिया। तब जाके वो बच्चा जो रो रहा था शांत हुआ। चलो भगवान हमारे साथ आए, हम तो नहीं कर सकते, लेकिन इन्होंने सब कुछ उसका कर दिया। भगवान सच्चे में, इसीलिए साधु ब्राह्मण से जो भगवान के माला तुलसी पहनता है, पूजा पाठ करता है, उससे लोग पंगा नहीं लेता है, क्योंकि वो आपको कुछ नहीं कहेगा। और भगवान जो है किसी काम का नहीं छोड़ते हैं, और इसीलिए लोग डरता है, और कोई कारण नहीं है। जो भगवान से जुड़ गया हो, चाहे साधु हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे गृहस्थ आश्रम भी हो, जो भी एक माला भी भगवान का पूजा पाठ करता हो नियम से, उससे कभी पंगा नहीं लेना चाहिए। अगर आपने ले लिया, समझ लो अपने उल्टी गिनती चालू कर दी, अपनी समस्या का भंडार आ जाएगा आपके पास। अग्निदेव पहुंचते हैं, राजा के पूरे नगर को जला के रख दिया, ना उसका धन बचा, ना एक भी जीव घर में बचा ही नहीं, सब समाप्त हो गया। राजा को कुछ खबर नहीं है। राजा थोड़ी देर बाद अपने घर के लिए गया, देखा जो नगर था पूरा खंडहर पड़ा, जैसे हमेशा से ऐसे था, पूरा जल करके सब राख हो गया और सब ठंडा हो गया, जैसे हमेशा से ऐसे था। अब राजा बार बार रोए, फिर विचार किया कि ये हुआ कैसे हमारे साथ। तो उसको समझ में आया कि हमने भगवान के भगत का अपमान कर दिया, भगवान के प्रसाद का अपमान कर दिया, लगता है उसी कारण बस हमारे साथ ऐसा हुआ। क्योंकि साधारण आग लगती तो कुछ तो धुआं निकलता, कहीं गर्म होता, कुछ तो बचता, और एक भी जीव कहीं कुछ है ही नहीं, सब राख पात हो गया सब। भागते के राजा फिर जंगल गया। छोटे छोटे बालकों के पैर पकड़ के राजा क्षमा मांग रहा है, कि एक बालक से छोटा छोटा। भागवत कथा में आती है, राजा अम्बरीश की कथा भी सुने होंगे, कई भागवत सुने होंगे। दुर्वासा जी को भी बार बार गुस्सा आता था। एक बार श्राप देने चले गए, भगवान ने सुदर्शन छोड़ दिया। 1 साल वो भागते रहे। राजा अम्बरीश के जब पैर पकड़ के दुर्वासा क्षमा मांगे, तब जाके सुदर्शन जी रुके। उनको लगा कि हम ऋषि हैं तो बहुत ताकतवर, हम जिसको चाहेंगे भस्म कर देंगे। तो भगवान का भगत सबसे बड़ा होता है। भगत चाहे वो गृहस्थ आश्रम में रहता हो, चाहे कहीं भी रहता हो, भगवान का भगत होना चाहिए, तो भगवान उसकी रक्षा करते हैं। राजा भाग करके जंगल गया, सबसे क्षमा मांगी, प्रसाद मांग करके खाया। तब भगवान को दया आई, चलो हमारे भक्तों से क्षमा मांग लिया है। विश्वकर्मा भगवान को भेज करके सारी व्यवस्था राजा की फिर से बना दी, क्योंकि राजा है, पूरे नगर की जिम्मेदारी है। तो फिर राजा घर गया, तब से भगवान का पूजन पाठ करने लगा, और सब प्रकार का सुख भोग करके अंत में परम धाम को जाता है। जो भी मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करता है, भगवान की कृपा से उसके जीवन में धन धान की कमी नहीं होगी। नियम के साथ जिन्होंने जीवन में एक बार भी किया है, न कभी धन की कमी होगी, न खाने पीने की व्यवस्था कम होगी। कहीं भी रहेगा, भगवान की जिम्मेदारी है व्यवस्था करने की। निर्धन होता है तो धनवान हो जाता है, किसी प्रकार के बंधन में फंसा होता है तो बंधन मुक्त हो जाता है।
और उसके परिवार में संतान नहीं हो रही है तो संतान होना चालू हो जाती है, उसका वंश आगे चल पड़ता है। इस कथा की महिमा है। तो कहते हैं प्रभु जिन्होंने इस कथा को पहले किया है उनकी थोड़ी सी फिर से कथा हमको बताएं कि अगले जन्म में क्या उनके साथ हुआ, क्या बने वो लोग। तो कहते हैं जो उल्कामुख नाम का राजा एक संतान पाने के लिए नदी के किनारे पूजा कर रहा था, भद्रशिला नदी के किनारे, वही राजा दशरथ बने हैं। और भगवान खुद जाकर के चार चार पुत्रों का सुख देते हैं और रंगनाथ भगवान का वो राजा पूजा करके परम धाम को जाता है। रंगनाथ का स्वामी का नाम सुने होंगे, दक्षिण भारत में ही है। संसार की पहली मूर्ति है, उसके पहले मूर्ति नहीं होती थी और मूर्ति बैकुंठ से आई है। दक्षिण भारत में रंगनाथ स्वामी का मंदिर तमिलनाडु में कहीं पे है वो। तो पहली मूर्ति अयोध्या में आई थी, जब राम जी स्वयं आए तो फिर वो दक्षिण भारत आ गई। तो साक्षात भगवान ही आ गए तो मूर्ति का क्या काम है। तो साक्षात भगवान ही है रंगनाथ स्वामी। और फिर कहते हैं वही रंगनाथ स्वामी का पूजन करके राजा परम धाम को जाता है। कहते हैं जो जंगल में प्रसाद का अपमान कर दिया वो कौन बना है, कहते हैं वही राजा स्वयंभू मनु होते हैं। बहुत से भक्तों को भगवान की भक्ति में लगा के परम धाम को जाते हैं। कहते हैं प्रभु श्री के काशी का जो ब्राह्मण था सतानंद वो कौन बना है, कहते हैं वही दूसरे जन्म में सुदामा जी बने हैं। भगवान कृष्ण की भक्ति करके वो भी भगवान ने अपने बराबर का राजा बना करके उनको परम धाम लेके गए हैं। अपनी तरह सारा कुछ उनको महल राजपाट सारी व्यवस्था बना दिया था। अंत में सारा सुख दे करके अपना मित्र बना करके उनको मित्र की तरह रखा है। तभी से भगवान का नाम दीन बंधु हुआ। गरीबों से कोई दोस्ती नहीं करना चाहता। भगवान ही एक ऐसे हैं कि जिनके पास जूता नहीं हो, कपड़े नहीं हो, रहने की व्यवस्था नहीं हो और वो भगवान का दोस्त हो। साधारण इंसान शर्म करेगा तो दोस्त बताने में। वो आपके साथ दो चार दोस्त बैठा रहे, कोई बचपन का कोई गरीब आदमी आ जाए फटे पुराने कपड़े पहन के, आप खुद नहीं परिचय कराओगे कि हमारा दोस्त है। और भगवान द्वारिकाधीश पूरे विश्व के राजा थे। उन्होंने फूल के गले से लगाया और अपने सिंहासन पर ले जाकर के बैठाए। तभी से भगवान का नाम दीन बंधु पड़ा। भगवान ही एक ऐसे हैं कि आप जो भी रिश्ता निभाओगे उनसे साथ करोगे। हर एक रिश्ता भगवान निभाए हैं, किसी के साथ कभी धोखा नहीं दिए। मीराबाई ने पति मान लिया था, राणा जी ने जहर पिलाया, सांप कटवाया, कुछ असर नहीं, सब अमृत हो जाए। जहर को ही भगवान कृष्ण का नाम पी गए, सब अमृत हो गया। वो जिन्होंने भगवान की भक्ति सही से कर लिया है वो भगवान का हो गया, आज भी अमर है वो। तो वही राजा कृष्ण भगवान बना करके सुदामा जी को परम धाम ले जाते हैं और कहते हैं प्रभु सब ठीक है, साधु बनिया का उनको शॉर्टकट में बता दीजिए उसका क्या हुआ। बोले जब से वो भगवान का दर्शन कर लिया था उसी दिन से तो पहले वो कंजूसी छोड़ दिया था। और सच्चाई है धन की तीन गति होती है, धन की तीन गति है। उत्तम गति दान की है, दूसरी गति भोग की है, तीसरी गति नाश। आप दान पुण्य कर रहे हैं, गरीबों का मदद कर रहे हैं, कहीं तीर्थ यात्रा जा रहे हैं, कहीं भंडारा महीने में किसी को खिला रहे हैं, गौशाला से जुड़े हैं, तो आपका धन बढ़ता रहेगा। और जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए भगवान ने कहा एक और छूट दिया, भोग। बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनिए, बढ़िया गाड़ी से चलिए, बढ़िया व्यवस्था देने के धन है तो फटे पुराने पहन के आप एकदम कंजूसी कर रहे हैं, ऑटो से चल रहे हैं। नहीं, धन दिए तो उसको उपयोग करिए, दान करिए उत्तम गति, नहीं तो भोग करिए, नहीं तीसरी गति नाश है। संसार में कोई ना कोई बीमारी ऐसी घर में आ जाएगी, कोई समस्या बन जाएगी, सारा धन फिर भगवान नारायण के पास चला जाता है। क्योंकि लक्ष्मी सिर्फ नारायण की है, आपके यहाँ भेजिए तो उसका सदुपयोग करिए। उत्तम गति भगवान ने कहा कि पहले तो दान पुण्य पूजा पाठ करके आप अपने पुण्य को बढ़ा लीजिए। अगर हमने भेजा लक्ष्मी जी को, तो नहीं कर पा रहे हो तो अपना भोग तो कर लो कम से कम, नहीं तो फिर लक्ष्मी जी वापस चली जाती है नारायण के पास। क्योंकि लक्ष्मीपति नारायण ही है, दूसरा कोई नहीं है। और लक्ष्मी आए तो उनको बेटी की तरह रखना चाहिए। कहीं भगवान की कथा हो रही हो, राम कथा, भागवत कथा, कहीं कथा रहे तो थोड़ा बहुत धन है तो बिना बुलाए हुए जाके वहां चढ़ा के आ जाना चाहिए। कि बेटी को विदा करना होता है, उसको बोलते हैं विदाई करना। और नारायण की कथा में भगवान के साथ आपने विदा किया तो लक्ष्मी वो बढ़ती है। और जो लक्ष्मी पति बनना चाहता है ना, वो फिर लक्ष्मी रुकती नहीं उसके घर में। लक्ष्मी सिर्फ नारायण को ही पति मानती है। अपने आप बेटी बना करके रखोगे तब तो रहेंगी, और पति बनने की कोशिश की तो फिर गई लक्ष्मी। तो सेठ जी इतना पूजा पाठ दान पुण्य कर लिया था कि अगले जन्म में राजा बने। राजा कहाँ, मगध का नाम सुना है? इतिहास पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे? हिस्ट्री। मगध का राजा बना है, उसका नाम है मोरध्वज। बिहार का क्षेत्र है मगध, और उसका नाम था मोरध्वज। और सेठ जी इतना पुण्य पूजा पाठ किए थे, अगले जन्म में इतना धन था कि उन्होंने नगर में घोषणा कर दिया था कि हमारे नगर में कोई ब्राह्मण साधु आ जाए, इतना दान किया जाए कि कभी किसी के यहाँ वो साल भर मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनकी दान की महिमा देवता लोग गाते थे, पूरे भारत में उनकी दान होती थी। तो मोरध्वज नाम का राजा बहुत दानी है। हरिश्चंद्र के बाद उसका नाम गिना जाता था दान में। कृष्णावतार में कन्हैया जी आए हुए थे,
ये तो बहाना ही ढूंढते हैं। बोले कि एक दिन अपने मित्र अर्जुन को बुलाया, बोला मित्र एक हमारा पुराना शिष्य है, पूर्व जन्म में महाकंजूस था, वो हमको वचन दिया है कि हमारे पास वो चीज है तो कभी हमारे पास से साधु ब्राह्मण वापस जाएगा नहीं, और जिसको भगवान एक बार मिल जाते हैं चाहे जितना जन्म ले ले, जो भगवान को वचन दिया उसको सब याद रहता है, वो कभी वचन भूलता नहीं है। और राजा को वचन याद था कि हम भगवान को वचन दिए हैं। तो कन्हैया जी ने अर्जुन को बुलाया कि बोला चलो आज हम उसको परीक्षा लेते हैं, कभी वो वचन निभा रहा है कि भूल गया हो। राजा बन गया तो हो सकता है भूल गया हो। तो अर्जुन ने कहा कि गुरुवर करना क्या होगा? बोले तुम शेर बन जाओ, हम पंडित जी बन जाते हैं। कन्हैया जी ने बंसी वंसी रखी, फिर से टीका चंदन लगाया, कुर्ता धोती अपने यहाँ लगाया, उसके बाद फिर अर्जुन को शेर बनाया, गले में रस्सी डाला, पहुंच गए मगध। उनका घोषणा था कि कोई ब्राह्मण ऐसे दान किया जाए तो उनके लिए भी सोना चांदी पैसा अनाज खूब आया भर भर के। भगवान ने हाथ जोड़ा, बोला देखो हम दूसरे टाइप के ब्राह्मण हैं, हमको ये सब नहीं चाहिए, हमको जो लेना होगा तुम्हारे राजा से लेंगे, उसको समाचार दे दो कि आपके दरवाजे पे कोई ब्राह्मण आया है। मंत्रियों ने बताया और राजा जो है जिसे समाचार मिला कि ब्राह्मण आया है, ब्राह्मण के शरीर से ऐसे तेज निकल रहा है जैसे सूरज की किरण निकल रही हैं, और साथ में सिर लेकर के आया। समझ गया कि लगता है कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। राजा भाग करके आया, ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया और कहता ब्राह्मण देवता आदेश करें आपको क्या चाहिए। तो भगवान ने कहा देखो भाई हमको तो कुछ नहीं चाहिए, जो हमारे साथ में एक शेर आया है, ये अखंड व्रत करके बैठ गया, जिद पे अड़ा है कि जो मगध का राजा है जिसके पास एक बेटा, उसी को हम खाएंगे तभी व्रत तोड़ेंगे, नहीं तो हम अपने शरीर को शांत कर देंगे परंतु हम व्रत नहीं तोड़ेंगे। जैसे हमारे भी एक बाबा जी को प्रयागराज में जीत पड़ गए थे कि जो हमको पालकी में ले जाओगे तभी नहाएंगे, नहीं नहाएंगे ही नहीं। उसी तरह भगवान भी अड़ गए, बोले देखो इसी की मनोकामना पूरी कर दो, हमको तो कुछ नहीं चाहिए। अब राजा डर गया कि अभी तक तो ब्राह्मण आते थे सीधा पिसान लेकर के पैसा जाते थे, ये हमारे बेटे को ही खाना चाहते हैं, ये कौन से ब्राह्मण देवता हैं। परंतु उसको याद था हम भगवान को वचन दिए हैं कि अगर वो चीज है तो हम उसको वापस नहीं कर सकते, हमको देना ही पड़ेगा, नहीं तो हम 1000 साल नरक में पड़े रहेंगे। शर्त मान गया, बोला कोई बात नहीं। अपने बेटे को बुलाया, अब बेटा आ गया तो भगवान ने कहा कि देखो शर्त और बढ़ा दी। भगवान ने कहा कि देखो हमारा शेर खाली दाहिना भाग खाता है, बायां भाग नहीं खाता है। ये तो समस्या और बढ़ गई। राजा के सामने बोला ठीक है कोई बात नहीं। भगवान को लगा लगता है ये भी शर्त मान गया, तो भगवान ने और शर्त बढ़ाई। उन्होंने कहा कि देखो एक काम करो, हमारा शेर ऐसे नहीं खाएगा, पति पत्नी आरे से काट करके अपने बेटे को दोगे तभी खाएगा ये। फिर बोले ठीक है कोई बात नहीं। फिर भगवान ने कहा लगता है ये मान ही जाएगा, तो शर्त टाइट किया। बोला देखो एक शर्त और है, हमारी लास्ट आखिरी है कि जब बच्चे को अपने आरे से काटोगे ना, तुम्हारे आंख में आंसू आए, ना तुम्हारे बच्चे के ना तुम्हारी पत्नी के, किसी की आंख में आंसू नहीं आना चाहिए। अगर आंसू आ गया तब भी हम दान नहीं लेंगे, हम चले जाएंगे वापस। अब बच्चे को बुलाया है, आरा मंगाया है, और आरे से जैसे बच्चे का शरीर काट रहे थे, थोड़ा शरीर कटा, बच्चे के आंख में आंसू आ गया। भगवान ने देख लिया, अर्जुन को पकड़ा गले में रस्सी और फिर वापस जाना चालू कर दिया। तो छोटा सा बालक हाथ जोड़ करके कहता है हे भगवान, हमको इस शरीर से मोह नहीं है, ना हमको कहीं दर्द हो रहा है, हमको तो दुख इस बात का था कि आपने दाहिना भाग मांगा था, आधा शरीर घर वाले करेंगे क्या लेकर के। यदि आप उसको भूल लेते तो आपके जैसा ब्राह्मण धरती पे कभी कभी मिलते हैं दान करने के लिए। हमारा पूरा शरीर दान तो हो जाता है, ये मिट्टी का शरीर है, आज नहीं 60 साल 70 80 90 100 में तो शांत होगा ही, और घर वाले ही जला करके हमको फिर से मिट्टी में मिला देंगे। गांव वाले नहीं चलो मिट्टी में मिलाने आएंगे, घर वाले ही मिट्टी में मिला देंगे। ये मिट्टी का पुतला है, आज नहीं कल इसको मिट्टी में मिलना ही है, और हमारा शरीर दान हो जाएगा तो आप जैसे ब्राह्मण के हाथ में, तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। इतना बात सुने तो भगवान तुरंत चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए, और जो शरीर कटा था जुड़ गया, उससे भी तगड़ा तंदुरुस्त उनका राजा का लड़का हो गया। और भगवान ने कहा देख हम साक्षात नारायण है, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आए थे, पूर्व जन्म में तुम साधु नामक बनिया थे, हमको वचन दिया था, इस जन्म में हमने तुमको राजा बनाए हैं। सोच रहे थे सब इसको अपने वचन को निभा रहे हो कि भूल गए हो। अब एक काम करो, अब तुम हमसे वरदान मांगो। आज तक हमने इतनी कठिन परीक्षा किसी की नहीं ली, और तुम्हारे लिए तुम पास हो गए। अब वरदान मांगो, जो भी मांगोगे आज हम सब कुछ तुमको दे देंगे, तुमसे प्रसन्न है। हाथ जोड़ कर कहता प्रभु आज तक हमने जीवन में ब्राह्मणों को खाली दिया है, हमने लिया नहीं किसी से, और आप पंडित जी बन करके आए हैं हमारे यहाँ। बोला देखो आप तो देखिए कि हम साक्षात नारायण है, आप तो पंडित जी नहीं है। जो शेर बने थे अर्जुन भी धनुष बाण लेकर के खड़े हो गए, देखो ये अर्जुन है, हम कृष्ण भगवान है।
अब तो हमसे जो भी वरदान मांग, यदि तू नहीं मांगेगा तो आज हमको अपराध लग जाएगा, क्योंकि हम जिसकी भी परीक्षा लेते हैं सबको बदले में हमको वरदान देना पड़ता है। तो क्या मांगा मोरध्वज? उन्होंने कहा कि हे भगवान, यदि आप देना चाहते हो तो ऐसा वरदान दे दो कि जो भी तुम्हारी भक्ति करे प्रभु, उसके दोष को मत देखना। पापी आदमी हो, कौन सा काम किया है क्या नहीं किया, महापापी से भी पापी आत्मा हो, तो कभी जैसे आपने हमारी परीक्षा लिया है और किसी भक्त का आज के बाद कभी परीक्षा नहीं लोगे, उनको वचन दे दो। भगवान ने वचन दे दिया कि आज के बाद कोई भी मनुष्य हमारी भक्ति पाना चाहता है तो बिना उसके अवगुण दोष को देखे हुए हम अपनी भक्ति दे देंगे। मोरध्वज ने अपने पुत्र को बलिदान करके भगवान से वरदान में पाया है। इसलिए कोई भी भक्ति करता है तो भगवान उसके दोष को नहीं देखते हैं। पापी भी आत्मा जाए तो भगवान के सामने हाथ उठा करके शरणागति ले लेते, तो भगवान उसके पाप को भी क्षमा कर देते हैं। तब से परीक्षा लेना भगवान ने छोड़ दिया है, नहीं उसके पहले बिना परीक्षा लिए भगवान किसी को अपनी भक्ति नहीं देते थे। और भगवान ने कहा कि देख, तूने आरे से परीक्षा अपने बेटे का काट के दिया है, तो इस क्षेत्र का नाम आरा रख देते हैं। बिहार का ये क्षेत्र उसी दिन से आज तक उसको आरा बोलते आ रहे हैं। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। ओम श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 पिता नारायण माता नारायण गुरु नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण ब्रह्मा नारायण विष्णु विष्णु नारायण शिवजी नारायण 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 भजमन नारायण 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 सूर्य नारायण चंद्र नारायण सूर्य नारायण चंद्र नारायण तारे नारायण भगवान नारायण नारायण यहाँ नारायण यहाँ नारायण महानारायण जहाँ देखो वहाँ नारायण 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 मुझ में नारायण तुझ में नारायण मुझ में नारायण तुझ में नारायण सब में नारायण 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 भजमन नारायण 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 सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो आज के आनंद की जय। जिसको जो अर्पण करना हो चढ़ा के भगवान को प्रणाम करके फिर सब लोग कुछ फूल जी 5-10 मिनट हाथ सीधा करिए, हाँ करिए। सब लोग प्रणाम करेंगे भगवान को, दर्शन करें, भगवान को देखे कौन आया है, भगवान को वो लोग दर्शन करें, भगवान को दर्शन। मेरा बैग दे तो सामने 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 से पीछे मेरा बैग दे दो। भगवान का पूजा कभी पीछे से नहीं करना चाहिए, सामने से जाके। पंडित जी बोली भी फिर बांध दी। हाँ सबको टीका बोली करते हैं, उसके बाद फिर हवन का काम करते हैं। भाई तुम्हारा उधर सब फूल चढ़ा लेंगे बस। हाँ सब भगवान के साथ जो भी लाए सब सामने जगह बनाए, भगवान के सामने रखे, आगे पीछे से नहीं दर्शन कराइए, भगवान को सामने रखे कराए। मोबाइल बंद कर, मोबाइल बंद कर, मोबाइल बंद कर।
चलो आओ तो मत करो। और ये देखो अंकल ने क्या किया, ये देखो ये देखो ये भी जला